तो सॉन्ग का जो टाइटल है जमे रहोगे, तो उससे ये दोनों में क्या डिफरेंस है उसके फादर में और बच्चे में, ये मैं पूछ रहा हूँ। और कौन सी चीज सही है लाइफ को जीने के लिए। वहां तो हमको अर्डेंट करेक्टर का व्यक्ति लगा, जो किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो, उसका एम्बिशन बहुत हाई है हम्म, और इसीलिए तो ये वीडियो बढ़े चलो वो करते गए। इसलिए हमको लाइकोपोडियम का करेक्टर समझ में आया कि ओके। इनकी एम्बिशन इसका बहुत हाई है और इन्हीं हाउ हमको पाना है। ये सॉन्ग बताने का रीजन ये था कि ये सॉन्ग में बता रहे हैं कि जमे रहोगे, सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो रही है कि 5 बजे उठ जाओ फिर ऑफिस जाओ, और वो रूटीन वर्क जो चल रहा है, जो उनके फादर कर रहे हैं और जो उनका भाई है वो कर रहा है, और दोनों ही दिल से नहीं कर रहे हैं, बस एक मशीन की तरह वर्क कर रहे हैं। सुबह में उठना है, नाश्ता करना है, फिर काम पर जाना है, फिर आना है, फिर सो जाना है। और दूसरी तरफ बच्चा है जो काफी फ्रिवलस है लाइफ को लेके, बट वो बहुत क्रिएटिव है अपनी ड्राइंग के लिए। ड्राइंग जो वो करता है ना बच्चा उस मूवी में, वो काफी क्रिएटिव होता है और ड्राइंग करता है वो, और वहां उसका दिल होता है, ड्राइंग से उसे प्यार होता है, डिवोशन होता है। तो वहां पर एक तरफ पे फ्रिवलसनेस है, अपनी लाइफ को बस जीना है, हर चीज में मजा करना है। जैसे आपने लिरिक्स में सुना होगा, चिड़िया को भी देखते हैं तो ये बहुत प्यार से देखते हैं, उनसे भी बातें करते हैं। तो हमें भी ना ऐसी लाइफ जीनी चाहिए जहां पर हर जगह पर क्या हो, एक उमंग हो, प्यार हो, ना कि एक सेल्फ डिसिप्लिन में हम चले। जैसे हम होम्योपैथी पढ़ रहे हैं, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन में आर्डेंट होकर पढ़ाई नहीं करना चाहिए, एक उमंग से, एक प्यार के साथ, एक डिवोशन के साथ पढ़ाई करना चाहिए। तो ये डिफरेंस है सेल्फ डिसिप्लिन और डिवोशन में। तो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था माउथ। यस। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक क्या थॉट्स ऐसे होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम को हमारे गड़बड़ करता है। लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस होते हैं और रिपोर्ट्स में जो लिम्फोसाइट्स है, ये सारे जो डब्ल्यूबीसी से है, मतलब हमारे जो बॉडी के इम्यून सेल्स है वो बढ़ जाते हैं और लिम्फ नोड्स हमको देखने को मिलते हैं, लिम्फ नोड्स में इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसमें भी आपको याद रखना है, लिम्फेटिक सिस्टम में भी नॉट गुड इनफ सेल्फ डिवैल्यूएशन। जैसे एग्जांपल के लिए कि मैं एग्जाम में फेल हो गया, आई फेल्ड माय एग्जाम। सेल्फ वर्थ कम होना, खुद को कम समझना। What is the lymphatic system? Lymph vessels are like extra pipes all over the body. They collect waste fluid between cells from the blood and carry it to the lymph nodes. तो क्या करता है, वेस्ट फ्लूइड जो होता है ना सेल्स, बिटवीन सेल्स से ब्लड लीकेज में से वो लिम्फ नोड्स तक लेकर जाता है। नोड्स फिल्टर एंड क्लीन द फ्लूइड, नोड्स फिल्टर करते हैं और फ्लूइड को क्लीन करते हैं और फिर ब्लड में वो भेजते हैं किडनी के थ्रू। तो इसका काम क्या है, साफ सफाई का काम है, फिल्टर का काम है। ओरिजिन क्या क्या होता है इसका, लिम्फेटिक सिस्टम का न्यू मीजोडर्म का ओरिजिन है। ये अगर न्यू मीजोरम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एम्ब्रियोलॉजी हमने कवर कर लिया है, एम्ब्रियोलॉजी का आप जाके रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जैसे हम जंक फूड खा लेते हैं या फिर कोई इंजरी होती है हमको, तो लिम्फ क्या करना चालू कर देते हैं, काम करना चालू कर देते हैं साफ सफाई के लिए। ब्रेन कंट्रोल ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड नोड्स, कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, सेरिब्रल मेडुला से कंट्रोल हो रहा है। और यहाँ पर हमको कौन से कंफ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, सेल्फ वर्थ लो, सेल्फ डिवैल्यूएशन, खुद को कम समझना। अगर हम पैर से अपने आप को वीक समझ रहे हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मैं लायक नहीं हूँ कुछ चीज के लिए, मैं आगे जा नहीं पाया अपनी लाइफ में, जब ऐसा सोचते हैं तो लेग्स में अफेक्ट हो सकता है। सेल्फ डिवैल्यूएशन और लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ, आई एम नॉट कैपेबल, आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट स्ट्रांग, आई एम नॉट अट्रैक्टिव इनफ। जब हम ऐसा सोचते हैं, या फिर मैं स्टडी में बहुत खराब हूं, तो नेक पे नोट्स बन जाते हैं, नेक पे।
स्पेसिफिक लोकेशन की बात करते हैं तो नेक, सर्वाइकल, इंटेलेक्चुअल, आई एम स्टूपिड, जब आप खुद को स्टूपिड समझते हैं, आर्म पिट्स रिलेशनशिप, आर्म पिट्स पे जो नोट्स होते हैं ना, आर्म पिट्स पर, वहां पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है। मीन्स जो पार्टनर होता है और वो खुद को ऐसा सोचता है कि मैं एक अच्छा पार्टनर नहीं हूँ। आर्म पिट्स के नोट्स जब होते हैं तो पेशेंट क्या सोचेगा, आई एम बैड पार्टनर, आई एम बैड मदर, आई एम बैड फ्रेंड, रिलेशनशिप वाले प्रॉब्लम्स में जाएगा वो। एब्डोमिनल डायग्नोसिस फियर होगा एब्डोमिनल में, और डायग्नोसिस फियर मतलब जैसे एक डायग्नोसिस का डर और उसके साथ वर्थलेसनेस जुड़ेगा। ग्रोइन रीजन में अगर हो रहा है, सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और कांट एंड्योर वाले कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कि अब और झेल नहीं सकता, ये वाला आई कांट हैंडल दिस। नियर, नी के पास में होंगे अगर, तो फिजिकल परफॉर्मेंस की बात होगी कि पेशेंट ऐसा बोलेगा कि मैं ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं ये हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, मैं बहुत स्लो हूँ। तो हमने देख लिया नेक, इंटेलेक्चुअल, आर्मपिट्स, रिलेशनशिप, एब्डोमेन, अगर कैंसर डायग्नोसिस का शॉक है तो वहां पर एब्डोमेन रीजन पर नोट्स बनेंगे, ठीक है। ग्रोइन रीजन, सेक्सुअल एंड्योरेंस, एंड्योरेंस की बात होगी कि मैं एंड्योर नहीं कर पा रहा, झेल नहीं पा रहा हूँ, ये प्रेशर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये वाले इमोशंस ग्रोइन रीजन्स पर इफेक्ट डालेंगे। और नीज का जैसे हमको पता है परफॉर्मेंस। तो कन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में यही चीज देखने को मिलेगी हमको। जैसे अगर ब्रेकअप हो गया है किसी का, तो वो क्या सोचेगा, आई एम अनलवेबल, आई एम अनलवेबल, तो वहां पर आर्म पिट्स में नोट्स जाएंगे और ये सोच होगी कि मैं वर्थ नहीं हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, मैं बहुत बुरा हूँ, ये। या फिर उसका पार्टनर उसे कहे कि आप बहुत बुरे हो, तो लिम्फ नोड्स में, लिम्फ नोड्स आर्म पिट्स में हो सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है तो फिर आगे जाकर हीलिंग फेज में ही हॉजकिंस लिम्फोमा हमको देखने को मिल सकता है, यहाँ तक कैंसर तक भी वो जा सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व ना हो तो और ज्यादा तकलीफ बढ़ेगी। हॉजकिंस लिम्फोमा, swollen lymph nodes with cell includes Hodgkin's lymphoma, breast colon removed, guilt resolved, node swells near it। ब्रेस्ट का अगर सर्जरी हुआ है, आर्मपिट्स नोड स्वेल हुआ है, मेटास्टेसिस का डर है। अगर ब्रेस्ट का सर्जरी हुआ है, ठीक है, और आर्मपिट नोड स्वेल हो गए, या फिर एक ऐसी कंप्लेन जहां पर पेशेंट को डायग्नोसिस हुआ है और उसका डर है, मेटास्टेसिस का डर है, तो हॉजकिंस लिम्फोमा हो सकता है फियर से। अगर ऐसा आप अपने आप से कहते हैं, जब ऐसा अपने आप से कहते हैं कि आई एम डम, आई फेल्ड एग्जाम, सभी लोग स्मार्ट है, मैं ही खराब हूँ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम यूजलेस, तो इतना समझ में आता है कि लिम्फेटिक सिस्टम में भी जो अभी तक हम सेल्फ डिवेल्यूएशन देख रहे थे वही इसमें भी कंटिन्यू होगा। तो सेल्फ डिवेल्यूएशन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बार बार हर चीज में आ रहा है, जैसे हमने कनेक्टिव टिश्यू में भी देखा, स्केलेटल मसल्स में भी देखा, और अभी फिर से लिम्फेटिक सिस्टम में। रिलेशनशिप की हमने बात कर ली, आई फेल एज अ पार्टनर, आई फेल्ड एज अ मदर, फ्रेंड, ये गिल्ट अगर होगा, और आई एम नॉट लवेबल, मैं लायक ही नहीं हूँ प्यार के, तो आर्म पिट्स में नोट्स होंगे। ये काफी कॉमन है वुमेन्स में, जब नेक्स्ट वरी हो, बच्चे की चिंता हो, इम्पेशंस हो, एंजाइटी हो, और उसके साथ में गिल्ट अगर ऐड करते हैं, अगर गिल्ट ऐड हो जाए उसके साथ में, तो वो अपने आप को क्या सोचेगी कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मैं बहुत बुरा पार्टनर हूँ। तो राइट राइट साइड में होगा, अगर राइट साइड में होगा, राइट हैंड पे होगा, है ना, तो पार्टनर रिलेटेड होगा। अगर लेफ्ट साइड के आर्मपिट्स में होगा तो मदर या चाइल्ड रिलेटेड होगा। अब इसमें ना आपको एक और चीज याद रखनी है, राइट और लेफ्ट में मैं आपको एक और बात याद दिला देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर देखा, राइट साइड जो है वो पार्टनर के लिए है, ठीक है, और लेफ्ट साइड जो है वो मदर और चाइल्ड के लिए है। पर मान लो कि
एक हस्बैंड है जो कि हमारा पेशेंट है, ठीक है, तो उसकी पार्टनर कौन हुई? वाइफ हुई, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या ले लोगे? राइट साइड ले लोगे कि राइट साइड इसका अफेक्ट हुआ है तो इसका मतलब पार्टनर, ठीक है। पर क्या हो कि ये पार्टनर को वो अपनी माँ समझता हो, अपना बच्चा जैसा समझता हो, उस जैसा प्यार करता हो जैसा वो अपनी माँ की केयर करता है, बच्चे की केयर करता है ना। और राइट साइड में पार्टनर की हुआ है क्योंकि पार्टनर के साथ में ना आपका थोड़ा इंटेलेक्ट काम करता है, इमोशंस कम होते हैं, ज्यादा इमोशंस मदर और चाइल्ड के साथ में होते हैं। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ? तो राइट साइड पार्टनर के लिए है जहां पर आपको दिमाग चलाना पड़ता है रिलेशनशिप में, ठीक है, चाहे वो वाइफ हो या फिर वाइफ के लिए हस्बैंड हो, ठीक है। तो अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को माँ जैसा ट्रीट कर रहा है तो कंप्लेन राइट साइड नहीं होगी, लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो बोल दीजिए प्लीज कि हाँ समझ में आ गया। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। फिर आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि अनस सर आपने बताया था कि पार्टनर के लिए है तो पार्टनर तो उसका राइट साइड में तो कंप्लेन ही नहीं है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में इमोशंस जुड़ते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया? प्लीज बोल दीजिए। हम्म, क्लियर है। क्लियर है सर। ओके मैम, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल, मदर ब्लेम्स हरसेल्फ फॉर चाइल्ड इलनेस। अगर माँ खुद को ब्लेम करती है कि मेरे बच्चे की हेल्थ खराब हो गई तो उसको आर्म पिट्स में नोट्स होंगे। तो जब भी आर्म पिट्स नोट्स के पेशेंट आएंगे तो आपको साइड चेक करना है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन करना है। एब्डोमिनल नोट्स, कैंसर डायग्नोसिस इन स्टमक, कोलोन, लीवर, माय इनसाइड्स आर वर्थलेस, ठीक है। डायग्नोसिस होने के पहले या डायग्नोसिस होने के बाद में जब वो खुद को वर्थलेस समझने लगेगा तो एब्डोमिनल नोट्स होंगे। तो एब्डोमिनल नोट्स के पेशेंट्स होंगे तो हमको ये डायग्नोसिस वाला ध्यान रखना है कि कहीं डायग्नोसिस हुआ है या फिर कैंसर डायग्नोसिस हो चुका है। जैसे कॉलोन कैंसर का न्यूज सुन लिया, ठीक है, कॉलोन कैंसर न्यूज सुनने के बाद एक डर आया, आई एम ब्रोकन इन साइड, मैं टूट रहा हूँ, मैं खत्म हो रहा हूँ, तो एब्डोमिनल नोट्स हो जाएंगे। ओके। नोट्स स्वेल आफ्टर एक्सेप्टिंग डायग्नोसिस एंड फीलिंग होपफुल। नोट्स स्वेल हो जाएंगे एक्सेप्ट करने के बाद कि हाँ डायग्नोसिस कैंसर है, कोई बात नहीं, और आप होपफुल हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन के बाद भी नोट्स स्वेल हो रहे, क्यों? क्योंकि अभी ये हीलिंग फेज में है। स्कूल में देखते हैं, पढ़ाई के रिलेटेड देखते हैं, तो एग्जाम में अगर बच्चा फेल होता है या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में खुद को कंपेयर करता है या फिर टीचर उसे डांट देती है तो उसके नेक पर नोट्स हो सकते हैं। आई एम स्टूपिड, नेक। आई एम लर्निंग। जब आप ऐसा अफर्मेशन करेंगे अपने लाइफ में, चेंज करेंगे थॉट्स को कि मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो वहां पर रिजोल्यूशन चालू हो जाएगा, मतलब रिजॉल्व हो जाएगा कंप्लेन। फैमिली रिलेशनशिप में ब्रेकअप, तो अभी तक हमने देखा था आर्मपिट्स में रिलेशनशिप खराब चल रहा है, सेल्फ डिवैल्यूएशन है। यहाँ पर ऐड कर दीजिए ब्रेकअप, अगर ब्रेकअप हुआ है तो भी। पेरेंटल गिल्ट, समझ में आ गया होगा आपको पेरेंटल गिल्ट क्या है। पेरेंटल गिल्ट मतलब माँ जब खुद को ऐसा सोचे कि मैं पेरेंटिंग सही से नहीं कर पाई, ना मैं सही से करती नहीं हूँ, या मेरी ही गलती है, या फिर आपके दोस्त ने आपको धोखा दे दिया, बिट्रे। बैड पार्टनर, जब आप खुद को बैड पार्टनर समझे तो आर्मपिट। कांट हैंडल फैमिली, ग्रो इन रीजन। आर्ग्यूमेंट विद स्पाउस, स्पाउस के साथ में आर्ग्यूमेंट हुआ है तो आर्मपिट स्वेल। और जो अभी मैंने आपको साइड्स बताए राइट लेफ्ट, वो हर केसेस में होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ब्लड वेसल्स, नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड अराउंड योर बॉडी। आर्टरीज क्या करते हैं? कैरी करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी तक। वीन्स क्या करते हैं? लेकर आते हैं हार्ट में, ठीक है, ऑर्गन से हार्ट में लेके आते हैं। और इनके पास एक मसल्स होती है जो कि ब्लड को क्या करे? स्क्वीज करे, है ना। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं स्कूल में या फिर कहीं पर भी स्ट्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस होता है आपको,
और जब आप स्ट्रक फील करते हो, देखो ब्लड वेसल्स क्या कर रहा है, इजी फ्लो करवा रहा है, ठीक है। अगर आप स्ट्रक फील करते हो तो स्ट्रकनेस की वजह से फ्लो तो रुकने वाला है, राइट। एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये सारी डिजीज तो होंगी क्योंकि ये स्ट्रक वाला फीलिंग है। तो कहीं भी आपको कोई भी केसेस में जैसे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है ये, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक वाली चीजें फाइंड करनी है, क्या पेशेंट स्ट्रक तो नहीं हुआ था कहीं पर। स्ट्रक और भी अलग अलग मीनिंग से देखे जा सकते हैं। स्ट्रक इन द सेंस सिर्फ लाइफ में नहीं, स्टक एक थॉट में भी स्टक हो जाना, ये भी हो सकता है। तो आपको अज्यूम करना है क्या क्या हो सकता है, मेटाफोरिकली भी और ऐसे भी। हाउ ब्लड वेसल्स वर्क, आर्टरीज टेक फ्रेश ब्लड टू टिश्यूज, वेन ब्रिंग बैक वेस्ट, वेस्ट लेकर आता है और ये फ्रेश ब्लड टिश्यूज तक पहुंचाते हैं आर्टरीज, ये हमको पता है। इफ यू फील लो, जब आप लो फील करेंगे या एग्जाम फेल करने के बाद में, thought can start changes in the vessels making you feel tired all day। तो आप थके थके फील करेंगे क्योंकि सर्कुलेशन क्या हो गया है, कम हो गया है ना। तो लो फील करने से टायर्डनेस आएगा, तो लो फील नहीं करना है, ठीक है। मतलब इधर भी डिवैल्यूएशन ऐड कर दीजिए। फीलिंग वर्थलेस, सेल्फ डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट्स। A kid bullied at school thinks I am weak। अगर एक बच्चे को बुली किया गया, बोला गया कि तू वीक है, और बच्चा ऐसा सोचे यस आई एम वीक, दिस थॉट हिट्स द ब्रेन अफेक्टिंग आर्म वेसल्स, बाजुएं कमजोर है तेरी। तो जब ऐसा सोच ले बच्चा, तो यहाँ पर ये आप चीज में ये हो सकता, ब्लड वेसल्स में चेंजेस आ सकते हैं। A sudden bad feeling where you think I am not good enough in some body part, like bones, joints, but for vessels in that area। तो vessels की बात करेंगे हम, जब ये वाला आएगा I am not good enough और vessels की डिजीज पेशेंट्स लेके आ रहा है, तो ये वाला याद रखना है आपको। सेल्फ डिवैल्यूएशन, कहाँ पर डिवैल्यूएशन हुआ है उसका, स्पोर्ट्स गेम लूज करना, हार जाना, कि मेरे पैर, माई लेग्स फेल्ड, मेरे पैर ने मुझे हरा दिया। तो ओवर द टाइम है ना, ओवर द टाइम आपके लेग आर्टरीज वीक हो जाए। आर्टरीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक सेल्फ डिवैल्यूएशन। तो स्पेसिफिक आर्टरी का जो भी एरिया है ना, तो एरिया जैसे अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है, आर्म्स किसके लिए डिनोट होते हैं, चेस्ट किसके लिए डिनोट होते हैं, एब्डोमेन किसके लिए डिनोट होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हमने डिस्कस की ना, ये एरिया आपको याद रखना है, चाहे सिम्टम्स और कंप्लेंट्स कोई भी कहीं से भी लेकर आए पेशेंट, ठीक है। चाहे वो सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस हो, कुछ भी हो, आपको ये बॉडी पार्ट का जो एरिया है ना, कहाँ पर है सिम्टम, तकलीफ कहाँ पर है, वो एरिया का जो साइकोसोमेटिक लिंक है वो तो आपको ध्यान रखना है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लेग्स, हार्ड वॉकिंग, हार्ड वॉकिंग, अब यहाँ पर सिर्फ लिखा है हार्ड वॉकिंग। हार्ड वॉकिंग मतलब क्या, आप खुद से सोचिए क्या। लेग्स का मैंने अभी आपको बताया ना क्या, तो सोचिए कि लेग्स का हार्ड वॉकिंग मतलब क्या। एब्डोमेन, गट वरीज, आर्म्स, रिलेशनशिप फेल्स, hand and heads, right, left side based on mom, child or partner। After surgery, thinking my belly is ruined। सर्जरी करवाई और अगर ऐसा सोच ले कि मेरी belly पूरी खराब हो गई, तो ये कॉज हो सकता है, ये डर की वजह से यहाँ पर एब्डोमिनल आउटा वीक हो सकती है, ठीक है। आर्टरीज हमने देख लिया, जैसे अगर मसल्स थिकन क्या करेगी, थिक होगी प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर लॉन्ग टाइम कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे तो ये थिक होते होते वीक वॉल हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं एन्यूरिज्म। जॉब लॉस हुआ, आपने सोचा आई एम यूजलेस इंटेलेक्चुअली, हिट्स सेरिब्रल आर्टरी, क्योंकि आपने इंटेलेक्चुअली खुद को यूजलेस समझा है। तो कभी भी अपने आप को यूजलेस मत समझना, हर बार खुद को इंटेलेक्चुअल ही समझना, ठीक है, इंटेलेक्चुअल। तो ब्रेकअप फिक्स हो अगर हो गया, तो वहां पर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, या सेल्फ डिवैल्यूएशन अगर से आप दूर जाएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। हीलिंग फेस, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लेक्स बिल्ड फ्रॉम रिपीटेड बैड थॉट्स, ये बुरे थॉट्स प्लेक बिल्ड कर सकते हैं।
आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हार्डन वेसल्स, नैरो फ्लो को रोक देते हैं। नॉट फ्रॉम फूड अलोन, फ्रॉम इमोशनल हार्डनिंग, तो सिर्फ फूड से नहीं होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक। इमोशनल जो हार्डनिंग होती है ना लाइफ को लेकर, इस वजह से होता है। हर बार पैसे की चिंता के साथ में ऐड करिए आई एम फेलिंग एज अ प्रोवाइडर। क्रैक यू इन द आर्म्स एंड द शोल्डर, शोल्डर का आपको पता है क्या है सिग्निफिकेंस, है ना। तो शोल्डर आर्म्स मेकिंग हगिंग फैमिली पेनफुल। इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस, जैसे हमने मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात की थी, सेल्फ डीवैल्यूएशन थॉट, नैरो पेनाइल आर्टरीज, लेस ब्लड फ्लो इज इक्वल्स टू हार्ड टू गेट इरेक्शन। ब्लड फ्लो है नहीं तो इरेक्शन नहीं होगा। आई एम नॉट मैन इनफ, जब ये थॉट आएगा, और ये थॉट ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है, लाइफ में कुछ तो ऐसा होता है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जिसके बाद ये थॉट्स आते हैं। इसे मैं और एलाबरेट करता जाऊंगा धीरे धीरे। आर्ग्यूमेंट विद पार्टनर, थिंकिंग आई एम बैड इन बैड, तो एक ये थॉट हो गया। पार्टनर के साथ में आर्ग्यूमेंट हुआ है, कहां पर? बेड पर। आपके पार्टनर ने आपको कहा है यू आर बैड इन बैड। नेक्स्ट डे क्या होगा? परफॉर्मेंस का एंजाइटी होगा, और ये एंजाइटी और ये सेल्फ डीवैल्यूएशन ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कॉज हो सकता है। लेग आर्टरी प्रॉब्लम्स, स्वेलिंग प्लेग यू कॉज पेन वॉकिंग, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। जब ऐसा आप सोचेंगे माई लेग्स आर यूजलेस, लेग का नोट क्या है आपको पता है, आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ का, फ्यूचर, आगे चलने का। जब एक एल्डर पर्सन ये सोचे आई कांट कीप अप विद ग्रैंड किड्स, लेग पेन, कि मैं उनको लेकर नहीं चल पाया या मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया, सेल्फ डिवैल्यूएशन। वीन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, वीन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको याद रखना है, सेल्फ डिवैल्यूएशन तो याद रखना है, इसमें आपको ऐड करना है बॉल एंड चेन फीलिंग, स्टक, लिमिटेड फ्रीडम, फ्रीडम नहीं है, डोमिनेशन है, आजादी आपकी छीन ली गई है, स्टक हो चुके हैं। बॉल एंड चेन फीलिंग मतलब क्या है? एक बॉल को चेन से बांध दीजिए, एक बॉल जो उछल कूद करने वाली, इधर उधर जंप करने वाली, अगर उसे चेन से बांध दिया जाए तो क्या फीलिंग आएगा? फ्रीडम चला गया। तो ये फ्रीडम चला गया, ये वीन्स में आपको याद रखना है, आर्टरीज में नहीं है ऐसा, वीन्स में है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है छोटा सा, तो आपको ये ध्यान रखना है कहीं डोमिनेशन या फिर आपकी फ्रीडम जा चुकी है, ऐसा कुछ तो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। स्टक इन बोरिंग जॉब, थिंकिंग आई कांट एस्केप, ट्रैप्ड आ गया ना, ट्रैप्ड, तो स्टक इन बोरिंग जॉब, थिंकिंग आई कांट एस्केप, हिट लेग विंस। विंस में क्या होगा? कैरिंग फॉर सिक पेरेंट, फीलिंग शेकल, थॉट्स वीकन्स, लेग विंस विदाउट नोटिस एट फर्स्ट। तो आप एक सिक पेरेंट का क्या कर रहे हैं? केयर कर रहे हैं। केयर करते करते अगर आप ये सोचेंगे डीवैल्यूएशन और स्टक फीलिंग, तो यहाँ पर ये वीन्स में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। वही हीलिंग फेज आ जाएगा, जब आप वो जॉब छोड़ देंगे तो हीलिंग शुरू हो जाएगी। सिंड्रोम, वाटर रिटेंशन, किडनी के कॉन्फ्लिक्ट्स है। किडनी में हमने क्या कॉन्फ्लिक्ट देखे थे? अबंडमेंट के, एग्जिस्टेंस पे सवाल उठना, ये एग्जिस्टेंस का क्या होगा मेरे, नेग्लेक्शन वाली फीलिंग किडनी में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐड करिए किडनी कॉन्फ्लिक्ट्स, तो वाटर रिटेंशन होगा। और जो ये वाला था, ब्रेकअप अगर हुआ है, अकेला फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, तो ये इडिमा और बढ़ जाएगा। तो अकेलापन भी है क्योंकि किडनी कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है। तो अकेलापन, अलोन, और अगर ब्रेकअप हुआ है तो वेरिकोज वेन, hanging healing from repeated thoughts, pregnancy feeling tied down repeatedly, varicose vein, pregnancy feeling tied down,
हर्टिंग व्हेन स्टैंडिंग लॉन्ग, जब देर देर तक खड़े रहते हैं तो जैसे बोला जाता है ना, देर तक आप खड़े थे तो हुआ ये, बट वैसा नहीं होता है। वेरिकोज वेन कहाँ पर होता है? लेग में होता है, तो वहां पर भी ये वाली फीलिंग ऐड करिए, सेल्फ डिवैल्यूएशन और चल नहीं पाना, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाना, स्टक फीलिंग इसमें ऐड करिए, स्टक फीलिंग वेरिकोज वेन्स में। वेरिकोसिल्स, स्पाइडर वेन्स, सेल्फ डिवैल्यूएशंस। 3 थिंग्स माय बॉडी इज अगली। स्पाइडर वेन्स और वेरिकोसिल्स में ये याद रखना है, माय बॉडी इज अगली, मैं बेकार दिखता हूँ, डिस्गस्ट वाली फीलिंग होगी। तो यहाँ पर स्पाइडर वेन्स वाले कंप्लेंट्स में ये वाले में आपको ये देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है खुद के लिए, खुद की बॉडी के लिए। ओके, अभी हम हार्ट शुरू कर रहे हैं। तो जैसे अभी आपने वीडियो देखा सेल्फ डिसिप्लिन वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको ऐसा लगता होगा ना कि सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन में ना सिर्फ एक प्रॉब्लम है, बंद के एक ही जैसा काम रूटीन वर्क करते रहना और अपने काम से प्यार होने में बहुत अंतर है। सेल्फ डिसिप्लिन में सिर्फ आप उस काम के लिए भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं पूरी जिंदगी, उस वजह से अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को नेग्लेक्ट करते हैं कंपटीशन के लिए। और कंपटीशन का अंत कहाँ पर होगा? जब आप ये सोचेंगे कि मेरे आगे कोई नहीं है या फिर मैं सबसे पीछे हूँ। ये 2 थॉट्स आप ला सकते हैं अपने अंदर। जब आपको कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं लानी है आपके मन में कि मेरा किसी के साथ कंपटीशन है क्या, तो कंपटीशन होगा तो फिर आप लाइफ में दौड़ोगे, और दौड़ना नहीं है हमको, ठीक है। द लोअर यू आर इन द हिरार्की द वर्स योर हेल्थ, ये सर माइकल मैरमोट ने लिखा है। द लोअर यू आर इन द हिरार्की द वर्स योर हेल्थ, द हायर यू आर द better your health. It is not just poverty and it's not just personal choice. It is the condition in which people live and work, the degree of control they have, the respect they are given. These are what shape health. ये मुझे गलत लगा, ये इनका जो कॉट है ये गलत लगा। कैसे? इन्होंने बताया है कि लोअर यू आर इन द हिरार्की, हिरार्की में जब आप लोअर पोजीशन पे होते हैं तो आपकी हेल्थ खराब होती है, हायर होते हैं तो आपकी हेल्थ बेटर होती है। ये सिर्फ पॉवर्टी की बात नहीं कर रहे हिरार्की में, लोअर हायर की, ये पर्सनल चॉइस की बात भी नहीं कर रहे। ये बात कर रहे हैं ये एक ऐसी कंडीशन में जहां पर लोग रहते हैं, काम करते हैं और उनके ऊपर कंट्रोल होता है और उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये वाला जो फर्स्ट लाइन है, द लोअर यू आर इन द हिरार्की द वर्स योर हेल्थ, जब आप, इसका मतलब है कि अगर आप गरीब हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर आप वर्कर हैं, ठीक है, और आपके ऊपर कौन है? बॉस है। तो इन्होंने लिखा है कि जो बॉस होगा वो हेल्दी होगा, ये ऐसा लिखा है इन्होंने, जो बॉस होगा वो हेल्दी होगा और जो वर्कर्स होंगे वो बीमार होंगे, ठीक है। ये पॉवर्टी की बात नहीं कर रहे, ये पर्सनल चॉइस की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो कंट्रोल किया जाता है, डोमिनेशन किया जाता है, जैसे बॉल और चेन वाला मैंने आपको बताया वो, और उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। पर क्या हो कि जो लोअर हिरार्की में जो है वो सेल्फ डिवैल्यूएशन में जाए ही ना। जैसे बॉस उनके ऊपर डोमिनेशन डाल रहा है, बॉस उनके ऊपर बॉस उनकी डिवैल्यूएशन कर रहा है, ठीक है ना, रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं दे रहा है, उनसे बहुत ज्यादा काम करवा रहा है। बट क्या हो, ये लोअर हिरार्की वाले लोग ये सोचें, ये थॉट उनके मन में आए ना सेल्फ डिवैल्यूएशन वाला कि मैं नीचे हूँ, बॉस ऊपर है, तो बॉस को क्या लग रहा है कि अगर मैं ऊपर हूँ, मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, ये इन्होंने लिखा है कि अगर आप डोमिनेटर हैं अगर आप, तो आप हेल्दी होंगे, ये लिखा है इन्होंने।
और जो डोमिनेशन सहेगा वो बीमार होगा। बट यहाँ पर सिर्फ ये चीज इन्होंने ये चीज तो ठीक है, बॉल और चेन वाला, डोमिनेशन वाला, कि जिस पर डोमिनेशन होगा तो बीमार होगा, पर वो डोमिनेशन लेना भी तो चाहिए ना। वो डोमिनेशन लेगा तो बीमार होगा। अगर वो अपने काम से खुश है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो ब्लिसफुल वाली स्टेट में है, अगर लोअर हियरार्की वाला मीन्स कंटेंट में है, सेटिस्फाइड है, तो वो लोअर हियरार्की में कैसे हुआ? वो तो हायर हो गया, बॉस से भी हायर हो गया, क्योंकि क्या पता बॉस का किसी और के साथ कंपटीशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हार्ट, कॉन्ट्ररी टू ट्रेडिशनल आइडियाज, इन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन किया ट्रेडिशनल आइडिया का। क्या ट्रेडिशनल आइडिया? जेएनएम और उनके रिसर्चर्स ने, जैसे स्टीनर, उन्होंने हार्ट को एज एजिंग ब्लड नेचुरल स्पाइरल फ्लो बताया, ना कि पंपिंग मैकेनिज्म। मीन्स हार्ट सिर्फ एक पंप करने वाला ऑर्गन नहीं है, ये एक नेचुरल स्पाइरल फ्लो है ब्लड का, ये उन्होंने बताया। और अगर इमोशनल शॉक आता है, टेरिटरी लॉस होती है, जैसे अभी हमने देखा हायर हिरार्की लोअर हिरार्की, तो जो हायर हिरार्की वाले की अगर टेरिटरी लॉस हो जाए और वो ओवरवेल्म्ड हो जाए, सेल्फ डिवैल्यूएशन में जाए, ज्यादा काम करे, ज्यादा भाग दौड़ करे, कंपटीशन हो, ईगो हो, तो यहाँ पर ये हार्ट पर अफेक्ट आ सकता है। तो इसके पहले हम एक बार चक्र देख लेते हैं। हार्ट चक्र, तो हार्ट चक्र में लंग्स भी आ जाएगा, है ना। हार्ट चक्र, लेफ्ट हार्ट, सेंटर हार्ट एंड राइट हार्ट। लेफ्ट हार्ट क्वालिटीज: एक्सिस्टेंस, लव, ट्रूथ, जॉय। रियलाइजेशन के बाद में जॉय, अटेंशन, ट्रूथ, सच, चित, आनंद। हार्ट ऑर्गन एंड लेफ्ट कार्डियक प्लेक्सस, ये इसका प्लेस जो है हैंड पर कहाँ पर है? लेफ्ट लिटिल फिंगर पर है, जो छोटी सी उंगली होती है ना, उस पर इसके सेंसेशंस देखने को मिलते हैं। जब आप योगा करते हैं तो कूलिंग इफेक्ट जो है वो फिंगर, लेफ्ट लिटिल फिंगर पर आता है। मैनिफेस्टेशन: हार्ट बीट, अनाहत साउंड दैट इज विदाउट परकशन। कॉज ऑफ कैच: एक्सट्रीम फिजिकल मेंटल एक्टिविटी। एक्टिविटी आ गया, ठीक है, ये आपको याद रखना, एक्टिविटी, एक्सट्रीम फिजिकल मेंटल एक्टिविटी। बैड हार्ट फिल्ड रिलेशंस, मदर्स के साथ में। आउटसाइड अटेंशन, फिजिकल। हाथा योगा, ड्रग्स, नो सीकिंग, नो फेथ इन गॉड, एंटी गॉड एक्टिविटीज, एथिज्म। एथिस्ट जो होते हैं, क्योंकि उनका दिल पत्थर का हो जाता है, ठीक। जब गॉड में फेथ नहीं होता है तो दिल पत्थर का हो जाता है। Center heart, mother of the universe, physical mother, sense of security, creation and nourishing of antibodies. Cardiac plexus, left cardiac plexus, sternum bone in childhood. Breathing, breast, ये सब इसमें मैनिफेस्टेशन होगा सेंटर हार्ट में, ब्रीदिंग और लंग्स में भी और ब्रेस्ट में भी। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अगर रहती है, मदर और मदरहुड प्रॉब्लम्स, पोजेशंस या डर, ये सारे इमोशंस इसको अफेक्ट कर सकते हैं इस चक्र को। नंबर ऑफ पेटल्स 12, एलिमेंट एयर, एयर भी यही शो करता है, लव, ट्रूथ, जॉय, एयर। राइट हार्ट, ड्यूटीफुल लाइफ एज अ किंग, ड्यूटीफुल, ज्यादा काम, तो यहाँ पर दोनों चीज आ जाएगी, इमोशंस भी और ड्यूटी भी, है ना। राइट किंग, फादर, हस्बैंड, ऑस्पिशियस बाउंड्रीज, मर्यादा। राइट लिटिल फिंगर पर इसका जाएगा। कैच, कॉज क्या होगा? फादर और फादरहुड प्रॉब्लम, पार्टनर, emotional aggression, arrogant, ego, arrogant, inconsiderate behavior, anti-divine domination. Heart is the home of self, soul, spirit, atma, all one and meaning the same. Time and time again, Her Holiness Sri Mataji has told us, you are nothing but your eternal spirit, as if according to her, spirit is the only thing we had to become and realize. Spirit क्या है? ये spirit जो हम psyche की बात करते हैं वही spirit है। As if the rest becomes the fitter. Mother physical plays a very important role in your heartfelt emotions, and this affects the quality of your seeking. After realization, losing and false identification with the body, mind, feelings,
वी रियली बिकम दैट स्पिरिट। जो आप आइडेंटिटी देते हो ना, बॉडी को, माइंड को, अपने फीलिंग्स को जो आइडेंटिटी देते हो, वो भी रियलाइजेशन के बाद में रिलीज हो जाती है। While with enlightenment alone we can take our attention to our heart and cleanse it, साफ कर दो। The spirit can only manifest where the heart is open। कब manifest होगा? जब heart open होगा, दिल खुला हुआ होगा। And clean, and into such a vessel it pours eternal joy of perfecting the purpose and meaning of the creation। I am the spirit, मैं आत्मा हूँ। Heart, not a pump. Blood spirals naturally. Heart boosts. Conflicts vary by heart part. Overwhelmed वाला अगर होगा तो मायोकार्डियम अफेक्ट होगा। Overwhelmed, थक जाना, ओवरवेल्म हो जाना। टेरिटोरियल लॉस होगा तो आर्टरीज। टेरिटोरियल लॉस होगा तो आर्टरीज। अगर अटैक होगा तो पेरिकार्डियम, प्रोटेक्टिव लेयर है ना, तो अटैक होगा तो पेरिकार्डियम। अटैक मतलब अभी तक आपको पता चल गया होगा। फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय जॉब, डेडलाइंस। जैसे डेडलाइन दी जाती है, जैसे हमें अभी हमने वो पैरा पढ़ा ना, लोअर हायर हियरार्की वाला। तो अगर वो लोअर हियरार्की वाला जो है वो ऐसा सोचे कि मैं थक चुका हूं इस डेडलाइन से, इस काम से, तो वहां पर ये ओवरवेल्म्ड मायोकार्डियम में अफेक्ट होगा। हार्ट इज नॉट अ पंप। Traditional heart pumps blood. Blood self-propels in spirals. Heart regulates blood flow before valves। एम्ब्रियोलॉजी में हमने देखा ब्लड फ्लो करता है वाल्व्स के बनने से पहले, तो फिर ये कैसे पंपिंग ऑर्गन हुआ। During yoga, calm thoughts promote smooth spiral flow। ये फ्लो कब होगा? जब प्यार होगा, जब कंपैशन होगा। वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होंगे वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम के? आई एम ओवरलोडेड, ओवरवेल्म्ड। पेरेंट जगलिंग वर्क, किड्स थिंक्स आई कांट कॉप। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा भी देख रहे हैं, काम भी देख रहे हैं, और फिर क्या हो गए? थक गए, ओवरवेल्म्ड हो गए कि अब मैं और नहीं सह सकता, अब मैं और नहीं कर सकता। तो जो ज्यादा करने वाले लोग होते हैं ना, ज्यादा काम करने वाले लोग जो होते हैं, जैसे आजकल सर्जन्स को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो वो आपको पता है सर्जन्स को कितना एक्टिविटी करना पड़ता है, कितने दिनों तक जागना पड़ता है। और वहां पर जब ये ऐसी फीलिंग आती है ना, आई कांट कॉप, अब मैं थक चुका हूँ इन सब चीजों से, तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। एक्टिव फेज में क्या होगा? क्रॉनिक फैमिली केयर ओवरलोड, हार्ट धीरे धीरे वीक हो जाएगा। फैमिली की केयर के साथ में ओवरलोड हो रहे हैं जब आप, केयर करना बुरी बात नहीं है, ओवरलोड सेल्फ डिवैल्यूएशन बुरी बात है, प्यार करना बुरी बात नहीं है, प्यार में पागल दीवाना हो जाना बुरी बात है, और खुद को कम समझना बुरी बात है। तो हर इमोशन, जैसे मैंने आपको बताया था, हर इमोशंस बीमार नहीं कर रहा है। जैसे ऑलिव सेक हमने किया था, तो मुझे क्वेश्चन आया था कि ऑलिव सेक इतना अच्छा जब है तो बीमार भी होता है। तो ऑलिव सेक के बीमार होने का रीजन ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कंपैशन होता है, उसमें बहुत प्यार होता है, बहुत जेनरस होता है, ये नहीं है उसका रीजन। अगर सिर्फ वो होता तो वो बीमारी नहीं होता। ठीक है, जैसे बोला जाता है ना, ज्यादा अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है, वो तो है, ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात नहीं है, उसके और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं बताने के लिए। बट अगर ऑलिव सेक के हिसाब से समझे, तो उसका ये थॉट होता है ना कि ये दुनिया में सभी लोग खराब हैं, सिर्फ ऊपर वाला ही है, ये थॉट उसे खराब बीमार करता है। जब सबको वो बुरा समझता है, सिर्फ गॉड के लिए सबमिट हो जाता है और पूरी दुनिया छोड़ देता है, जिम्मेदारी छोड़ देता है, इन वजहों से वो बीमार होता है। उसके पॉजिटिव जो रूब्रिक्स है उससे वो बीमार नहीं होता। तो आपको क्या रिजॉल्व करना है? ये जो ओवरलोड है ना, ये हेल्प लेनी है, खुद से काम नहीं करना है इतना ज्यादा।
और अगर काम कर भी रहे हैं तो डीवैल्यूएशन में नहीं जाना। जैसे मैंने अभी सेल्फ डिसिप्लिन वाला वीडियो बताया। आर्ट्रियल मायोकार्डियम, स्टक इन ट्रैफिक जाम, थिंग्स कांट मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, स्टक इन ट्रैफिक जाम कांट मूव फॉरवर्ड। अब ये ट्रैफिक जाम मतलब क्या है, मेटाफोरिकली समझे तो ट्रैफिक जाम मतलब आप एक रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, लाइफ में जा रहे हैं, चल रहे हैं, एक फ्लो है। अगर ट्रैफिक लग जाए और आप ये सोचें कि मैं मूव नहीं कर पा रहा हूं, तो आर्टरीज में कन्फ्लिक्ट होंगे। बट इसका मतलब है जब आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, मूव नहीं कर पा रहे, अटक चुके हैं, और आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और मेहनत करना है, और फाइट करना है। रिजॉल्व स्टक प्रोजेक्ट, तो जो अटका हुआ है उसको रिजॉल्व करो, ठीक है, अटको मत। एंडोकार्डियम एंड वाल्व्स, एंडोकार्डियम एंड वाल्व्स, इनर लाइनिंग है और वाल्व्स है। रेगुलेट फ्लो, फ्लो को रेगुलेट करते हैं। इसमें सेल्फ डिविलेशन आएगा। सेल्फ डिविलेशन, टाइप्स टू ब्लड हार्ट रिलेशनशिप, बैड ब्लड फैमिली, खून का रिश्ता। आई एम वर्थलेस, अवर ब्लड इज कर्स्ड, सेल्फ डिवेल्युएशन। रिकनसाइल फैमिली, वाल्व स्वेल, तो ये हीलिंग वाली चीजें हैं। पेरिकार्डियम, harsh breakup, words think stabbed in the heart under attack, attack to heart, threaten, criticize, जब कोई criticize करे। पेरिकार्डियम जैसे मैंने आपको बताया, अटैक, कन्फ्लिक्ट, कोई क्रिटिसाइज कर दे या फिर स्टैब करे आपके दिल में। ब्रेकअप के बाद में जैसे हमने रसगुल्ला का देखा था, स्टेप्ड, तो ये हार्ट में स्टेप्ड के बाद में ये पेरिकार्डियम में प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो एक्स है उसे माफ कर दीजिए, भूल जाइए उसे, तो ये चीजें नहीं होंगी। कोरोनरी आर्टरीज के कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे तो माय टेरिटरी गॉन, लॉस्ट माय डोमेन, मेरा सीट चला गया, मेरा पोजीशन चला गया, मैं ऊपर से नीचे आ गया, तो कोरोनरी आर्टरीज में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। मेल टेरिटोरियल लॉस, जॉब या फिर होम, और फीमेल सेक्सुअल, डिपेंडिंग ऑन जेंडर, हार्मोन्स डिपेंड करेगा जेंडर पर। जॉब लॉस होता है तो उसको क्या फील होगा, मेरा टेरिटरी ही चला गया, मेरा पोजीशन चला गया, मेरा काम चला गया। न्यू जॉब अगर लग जाती है तो फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। कोरोनरी वेन्स ड्रेन हार्ट, हार्ट को क्या करता है, ड्रेन करता है। फीमेल सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और मेल टेरिटोरियल लॉस, इसमें भी मेल टेरिटोरियल लॉस आएगा। फीमेल सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, सेक्सुअल डिफीट, रिलेशनशिप बिट्रेयल, थिंग्स लॉस्ट इंटीमेटली, तो यहाँ पर बिट्रेयल ऐड होगा कोरोनरी वेन्स में। तो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है वो कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस के क्या मिथ्स है, पहले इसको समझते हैं। कार्सिनोजेंस आर द सब्सटेंस क्लेम टू कॉज कैंसर। ये बताया गया है कि कार्सिनोजेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे कैंसर होता है। जैसे केमिकल्स फूड में होते हैं, कॉस्मेटिक्स में होते हैं। तो ये जो फियर है ना लोगों के बीच में, ये इतना बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है। आजकल लोग ना फूड में जो मसाले डालने के लिए आते हैं उसको भी बोलते हैं कि इसमें केमिकल है, इससे कार्सिनोजेंस, इसमें सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। कॉस्मेटिक्स में भी कार्सिनोजेंस सब्सटेंस होते हैं, तो वो यूज करने बंद कर देते हैं, इतना डरते हैं। बट जीएनएम सेज देयर आर नॉट द कॉज। जीएनएम बताता है ये कॉज नहीं है, ये बाद में आता है, ठीक है, ये सब चीजें बाद में आती है। जैसे हमने डिस्कस किया था ना, बैक्टीरिया वायरसेस बाद में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाद में आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद आते हैं, हीलिंग फेज में आते हैं। एनिमल टेस्टिंग गलत क्यों है? एनिमल टेस्ट किया गया है जिसमें बताया गया है कि हाँ कार्सिनोजेंस कैंसर का रीजन है, तो वो टेस्टिंग जो किया गया है वो एनिमल्स पर किया गया, ह्यूमंस पे नहीं किया गया। एनिमल्स
feels shocks too. So tests cause conflicts leading to cancer, not the chemicals. Animal research is wasteful, misleading. Lab distress animal with attack or fear causing tumors. Like forcing a pet into scary situations, not toxins affecting health. तो एनिमल्स को ऐसे ले जाकर उन पर टेस्ट करवाना, तो पेट के लिए ना ये स्कैरी सिचुएशन हो जाती है, डर जाते हैं पेट्स, तो फिर उनमें ट्यूमर्स हमको देखने को मिलते हैं। वो जो उन्होंने टेस्ट किए थे उनके डर की वजह से वो ट्यूमर बनते हैं एनिमल्स को। तो over 1,000 carcinogens from torturing 5 lakh animals daily. अनएथिकल, एथिक्स भी ये सही नहीं है एथिकली देखा जाए तो, और साइंटिफिक भी नहीं है ये। तो 5 लाख को टॉर्चर किया जाता है, फिर बताया जाता है कि 1000 लोग में हमको कार्सिनोजेंस मिले, और यही कैंसर का कॉज है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैंसर के जब हम देखते हैं तो स्पेसिफिक थॉट कॉज स्पेसिफिक कैंसर। तो जो अभी हमने डिस्कस किया ना, अलग अलग पार्ट से अलग अलग ऑर्गन्स है, तो अलग अलग कॉजेशन, अलग अलग थॉट्स अलग अलग जगह पर ये कर सकते हैं कैंसर। जैसे हमने लंग्स का देखा था, तो लंग्स में क्या था, डेथ फ्राइट था। तो लंग्स में क्या है, डेथ फ्राइट है। ये जो डर है, डर की वजह से जो है ये कैंसर होता है। एग्जिस्टेंस थ्रेट है तो किडनी में, लॉस अगर हो जाता है तो टेस्टिकल्स या ओवेरियन कैंसर। तो डायरेक्ट टॉक्सिन्स का इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो माइंड से कहीं ना कहीं कनेक्शन होता ही है। जॉब लॉस हो जाए और आप ऐसे सोचें कि अब मेरा क्या होगा, एग्जिस्टेंस पे सवाल आ जाए, तो किडनी में ट्यूमर होगा, फिर कैंसर हो जाए। तो हर अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग कैंसर्स हो सकते हैं। तो जैसे आपको पार्ट का पता है, टाइप पता है, यहाँ पर कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उस तरीके के आपको क्वेश्चंस करने हैं। कैंसर क्या है, एक सर्वाइवल प्रोग्राम है। लाइक मोर लंग टिश्यूज फॉर एयर ड्यूरिंग फियर। जैसे हमने देखा था, लंग टिश्यूज क्यों ज्यादा हो जाते हैं, क्यों बढ़ते हैं साइज में, ट्यूमर्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो डर आया था, डर की वजह से उसको चाहिए था कि और ऑक्सीजन लो, और ऑक्सीजन लो। लंग्स को क्या करना है, बचाना है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचाना है, तो बचाने के लिए ट्यूमर बनता है। लंग कैंसर फ्रॉम डेथ फ्राइट, एट अ सडन स्कैर, आई एम गोइंग टू डाई। एक्सीडेंट अगर होते होते बच जाए या एक्सीडेंट से निकल जाए, वो एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, लंग्स में इफेक्ट आ गया, ठीक है, और फिर 3 महीने बाद डायग्नोज हुआ कैंसर, ये डर की वजह से, एक्सीडेंट के डर की वजह से, एक्सीडेंट के बाद में आपने कोई न्यूज सुना टीवी पर, पैंडेमिक का न्यूज सुना, एक पैनिक न्यूज सुना, और डेथ फ्रैट में चले गए। तो ये जो थॉट है, फियर है, ये सारी हमने लंग्स के लिए बात कर ली थी, है ना। तो वही बस उसको कैंसर में वो कर दीजिए। किडनी कैंसर फ्रॉम एग्जिस्टेंस कंफ्लिक्ट, माई लाइफ इज रूइंड, फाइनेंशियल अगर लॉस हो जाए, तो किडनी क्या करेगा, चेंजेस लाएगा, वाटर को रिटेन करेगा, क्योंकि अब बचा नहीं है कुछ भी, तो बचाने के लिए वाटर को रिटेन करेगा। होमलेस आफ्टर एविक्शन, तो यहाँ पर अगर होमलेस कर दे, ऑर्फन कर दे, तो इसीलिए ओल्ड एज में, ऑर्फनेज में आप जब जाके पूछेंगे ना, तो हर किसी को किडनी के कंप्लेंट्स होंगे, हर किसी में आपको बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। टेस्टिकुलर ओवेरियन कैंसर, लॉस कन्फ्लिक्ट लीडिंग टू कैंसर। अगर लॉस हो जाए, जैसे हमको पता है टेस्टिकुलर और ओवेरियन में लॉस होता है, तो लॉस हो जाए, शॉक लगे, लॉस किसी भी चीज का हो सकता है जिससे आप प्यार करते हो, तो वहां पर टेस्टिकुलर ओवेरियन कैंसर होता है। बस 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक आप डिस्कस कीजिए।
का इशारा। आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है क्लियर। ओके, आप लोग कुछ डिस्कस नहीं कर रहे थे क्या? हम लोग उसी को रिवाइज कर रहे थे सर। ओके, तो अभी तक जो है हमारे टॉपिक जीएनएम से सारे कवर हो चुके हैं, जितने भी हमने कल साइट पर देखे थे ना। लास्ट हमने हार्ट देखा था, तो हार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। और जो हमने इंडेक्स देखा था ए टू जेड, वो इंडेक्स के ए टू जेड यहाँ पर मैंने रखे हैं। और ए टू जेड में से सभी नहीं, क्योंकि कुछ चीजें बार बार रिपीट हो रही है। और ए टू जेड मतलब जैसे साइट पर कुछ भी ए वर्ड का होगा ना, तो वो भी उन्होंने इंक्लूड किया है। तो सब कुछ नहीं है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और काफी चीजें ना बार बार रिपीट होंगी। और जो अभी तक हम डिस्कस कर लिए ना, वही सब रिपीट होगा। और कुछ चीजें जो हमने सिजोफ्रेनिक कंस्टलेशन में देखा, वो चीजें होंगी, जैसे ये एडिक्टिव बिहेवियर है ये, तो ये हमको मिलेगा सिजोफ्रेनिक कंस्टलेशन में। तो जो हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, उस पर हम अच्छे से गौर करेंगे, और जो हमने देख लिया है उसे हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। तो ये एक रिवीजन जैसा होगा। अभी तक आप इतना मान लीजिए, अभी तक के सेशन के लिए ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब एक रिवीजन जैसा हो रहा है। तो ए से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है एडिक्टिव बिहेवियर्स। एक ऐसा बिहेवियर जो एडिक्टिव हो, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो, आप उस चीज पर डिपेंड हो जाते हैं, उस सब्सटेंस पर या उस एक्टिविटी पर। तो एडिक्शन बैड या सही या गलत हो, ये जरूरी नहीं है। एडिक्शन एडिक्शन होता है, कोई एक सब्सटेंस का हो सकता है या फिर किसी एक्टिविटी का हो सकता है। तो ये एडिक्टिव बिहेवियर्स क्यों आते हैं, क्यों एक पर्सन एडिक्टिव हो जाता है किसी चीज को लेकर? दे अराइज फ्रॉम कंसलेशन इन द टेम्पोरल लोब्स, ऑब्सेसिव थिंकिंग एज अ रिस्पॉन्स टू अनरिजॉल्व टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स। तो इसमें कुछ कन्फ्लिक्ट्स है। टेरिटोरियल लॉस लीडिंग टू ऑब्सेसिव रिक्लेमिंग। टेरिटोरियल लॉस हो जाए अगर, जैसे आपका पोजीशन नीचे आने का डर, या फिर आप नीचे चले जाएं, है ना। एक पोजीशन पर आप थे और आपको उसी पोजीशन पर बने रहना है, तो आपको एक एडिक्टिव चीज करनी पड़ेगी लगातार। वही चीज, वही एक्टिविटी बार बार करनी पड़ेगी, ताकि आप उस पोजीशन पर बने रहे। जैसे एग्जांपल के लिए आर्सेनिक देखते हैं, तो आर्सेनिक में भी हमको देखने को मिलता है ओसीडी, एडिक्टिव बिहेवियर्स। वो क्यों करता है? उसे अपना जो परफेक्शनिज्म है आर्सेनिक का, समाज में एक दिखना है, अच्छा दिखना है, तो इसीलिए वो अच्छे कपड़े अच्छे से बन के अच्छे से रहना है, दिखना नहीं चाहिए, नकाब पहन के घूमता रहता है। तो ये हो गया एडिक्टिव बिहेवियर। तो एक ये हो गया फर्स्ट, टेरिटोरियल लॉस ना हो जाए, इस वजह से एक पर्सन ऑब्सेसिव हो जाता है अपनी एक्टिविटीज, अपने बिहेवियर को लेके, या फिर एक सब्सटेंस पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्मोकिंग, टोबैको। तो ये फिजिकल चीज हो गई, वर्ल्डली चीज हो गई। बट अगर ऐसे देखें तो वो कुछ भी हो सकता है जिसे आप रिपीटेटिव करें। तो ये हो गया एडिक्टिव बिहेवियर। तो टेरिटोरियल लॉस के डर की वजह से, कि टेरिटोरियल लॉस ना हो जाए, या फिर टेरिटोरी लॉस हो जाए, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? अरे अरे, मैं सही से ही काम कर रहा था, जैसे लाइकोपोडियम, है ना। फिर वो और मक्खन लगाना शुरू करेगा, और मक्खन लगाना शुरू करेगा। तो ये उसका ऑब्सेशन हो जाएगा, मक्खन लगाना उसका ऑब्सेशन हो जाएगा, क्योंकि उसको एक वो पावर वाला दिखाना है अपने आप को। आइडेंटिटी क्राइसिस कॉजिंग रिपीटेटिव बिहेवियर। आइडेंटिटी क्राइसिस कि मैं कौन हूँ, तो अपने आप को वही कि हु एम आई, अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं कौन हूँ, नहीं नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, या मैं अच्छा नहीं हूँ। तो ये एक रिपीटेटिव बिहेवियर के यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, आइडेंटिटी क्राइसिस में भी। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन रिजल्टिंग इन एडिक्टिव एस्केपिज्म। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन अगर है, जो आप चाहते हैं, जो आपके डिजायर्स हैं, वो अगर नहीं मिल रही है, तो एक एडिक्शन में आप चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पोर्नोग्राफी, स्कैर फ्राइट इंड्यूसिंग कंपल्सिव रूटीन्स। स्कैर फ्राइट क्या हुआ था? स्कैर फ्राइट कोविड में लगाते रहो क्या, सैनिटाइजर, मास्क पहनकर जाओ, सैनिटाइजर लगाओ, ये हो रहा था ना।
कोविड में कंपल्सरी रूटीन सैनिटाइजर लगा के जाना है, सैनिटाइजर लगा के जाना है। यहाँ तक मैंने तो ये तक देखा था कि बाहर से जब सामान आ रहा था ना, जब सब्जी आई, फ्रूट्स आए, तो उस पे भी सैनिटाइज करना है, उसको अच्छे से धोना है, 5 बार धोना है। तो यहाँ पर कितने लोगों को ओसीडी भी मिला है कोविड के बाद में। लंग डिजीज तो मिला ही, बट ओसीडी भी मिल गया। मार्किंग कन्फ्लिक्ट विथ एडिक्टिव टेरिटोरियल मार्किंग। मार्किंग कन्फ्लिक्ट भी, जो मार्किंग कन्फ्लिक्ट है टेरिटोरियल मार्किंग में, आपको जैसे जो हमने फर्स्ट वाला देखा, इसमें भी वही आएगा, अपना मार्क छोड़ते जाना। ये भी एक एडिक्टिव में आ जाता है, एडिक्टिव बिहेवियर्स में आ जाता है। अबंडमेंट कन्फ्लिक्ट, जैसे हमने ये डिस्कस कर चुके हैं हम अबंडमेंट को। अबंडमेंट ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। ये किडनी कलेक्टिंग ट्यूबल्स को अफेक्ट करते हैं। वाटर रिटेंशन होगा, एसाइटिस होगा। अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए ग्रुप से, या फिर आपको लव्ड वन, जो आपके लव्ड वन है वो आपको अलग कर दे, साइड कर दे, ऑर्फनेज में छोड़कर आ जाए, या फिर बच्चे को हॉस्टल में छोड़कर आ जाए माँ बाप। रिफ्यूज लाइक आइसोलेशन फ्रॉम द ग्रुप से आइसोलेट कर दे। हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में आपको छोड़कर चले जाए ट्रीटमेंट के लिए। जैसे जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, तो उनको पागल खाने में छोड़कर आते हैं, तो उनको भी अबंडमेंट इश्यूज हो सकते हैं। लॉस ऑफ होम और सिक्योरिटी, घर चला जाए, होम, हाउस नहीं होम, तो जब घर होगा, घर का लॉस होगा। जब घर में ही, घर लॉस होना मतलब घर का लॉस नहीं है, घर में ही अपने लोग आपको नेग्लेक्ट करें, अकेला कर दे, साइड कर दे, नेग्लेक्ट करें। और ये सिक्योरिटी जो अभी तक हमने देखा, अबंडमेंट कन्फ्लिक्ट में एग्जिस्टेंस पे सवाल आएगा कि मेरा अब कैसे होगा। इमोशनल नेग्लेक्ट इन चाइल्डहुड, या फिर आपको इमोशनली नेग्लेक्ट किया जाए बचपन में। एब्डोमिनल एन्यूरिज्म, a bulge in the abdominal aorta, self-devaluation conflict, failure in physical tasks affecting abdomen, feeling weak in core strength, loss of status in family role, injury or surgery perceived as devaluation, जो हमने अभी देखा था ना एब्डोमिनल में, वो ट्यूमर्स एब्डोमिनल्स में, लिम्फ ग्लैंड्स है ना, तो यहाँ पर देखिए इंजरी और सर्जरी परसिव्ड एज डिवैल्यूएशन। सर्जरी हुआ है, आपको लग रहा है कि मैं कितना खराब दिखने लगा हूँ, है ना, ये है, तो ये आ गया सेल्फ डिवैल्यूएशन में। तो फर्स्ट एब्डोमिनल एन्यूरिज्म में आपको डिवैल्यूएशन देखने को मिलेगा। डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट आर्टरीज को अफेक्ट करते हैं। अगर आप एक फिजिकल टास्क में फेल हो जाए, अपनी आपकी स्ट्रेंथ में आप खुद को वीक समझे, तो अगर आपके आप में स्ट्रेंथ है ना, जैसे स्ट्रेंथ है आप में ना अगर, तो वीक मत समझो खुद को। और वीक कब समझते हैं ना, जैसे आप एक रेस दौड़ रहे हैं, लाइफ की रेस दौड़ रहे हैं, दौड़ने से बीमारी नहीं होगी। तो दौड़ते दौड़ते जब आप कंपटीशन करेंगे और खुद को दूसरों से कंपेयर करके वीक समझेंगे, तो आप डिवैल्यूएशन में जाओगे, तो डिवैल्यूएशन होगा। आप एक रेस दौड़ रहे हो और लाइफ के सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ रहे हैं जो आपको नीचे गिरा रहे हैं, जैसे हमने लैकिक विनम में भी देखा था। तो ये स्ट्रेंथ आपकी जब कम हो रही है, जब सिचुएशंस आपको नीचे गिरा रही है, तो उससे फाइट करके ऊपर आओ, ना कि खुद को वीक समझो, ना कि फेलियर समझो कि मैं फेल हो गया, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। या फिर आपका फैमिली रोल में स्टेटस लॉस हो जाए, या फिर लॉस होने का डर हो कि मैं अब ये फैमिली रोल कैसे निभा पाऊंगा, मैं निभा नहीं पाया। ये सारे इमोशंस जो हैं फैमिली रोल के, जैसे फादर जो सोचता है, फादर जब सोचता है, जैसे एक बच्चे ने अपने फादर को कहा कि आपने प्रोवाइड नहीं किया जो मुझे चाहिए था, उसके बाद अगर फादर ये सोच ले, यस मैंने प्रोवाइड नहीं किया, और ये इमोशंस अगर बहुत टाइम तक चले, 1 महीना 2 महीना, तो वहां पर एब्डोमिनल एन्यूरिज्म या फिर सेल्फ डिवैल्यूएशन की वजह से, जो भी हमने डिवैल्यूएशन के ऑर्गन्स देखे, पार्ट्स देखे, उसमें अफेक्ट होगा। क्रॉनिक स्ट्रेस फ्रॉम ओवरलोड,
एब्सेस गम्स, पस फिल स्वेलिंग इन द गम्स। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है इसमें, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। 5 मेन कॉन्फ्लिक्ट है, नॉट गेटिंग डिजायर्ड फूड। हमने देखा था माउथ वाला, कल हमने देखा था माउथ का, ठीक है। तो इसमें क्या है, नॉट गेटिंग डिजायर्ड फूड। तो ये सिर्फ फूड नहीं है, ठीक है, सिर्फ फूड नहीं है, एक ऐसी डिजायरेबल चीज है जो आपको चाहिए थी और वो नहीं मिली। वो कुछ भी हो सकती है, तो ठीक है। तो फूड को आप एक्सेस कर दो, ये कुछ भी हो सकती है, इसको याद रखना है। नॉट गेटिंग डिजायर्ड फूड, फोर्स्ड टू स्वेलो बैड न्यूज, फोर्स्ड टू स्वेलो बैड न्यूज। फोर्स किया आपने बैड न्यूज को स्वेलो करने के लिए, या फिर आपको एक ऐसी बैड न्यूज मिली है, आप उसको स्वेलो नहीं कर पा रहे, निगल नहीं पा रहे, डाइजेशन शुरू नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी निगलने की बात है, खाने की बात है। आप खाना चाहते थे, आपको वो चीज चाहिए थी, या एक ऐसी न्यूज जो आप निगल नहीं पा रहे। लॉस ऑफ समथिंग वैल्यूएबल ओरली, एक वैल्यूएबल चीज जो आपको चाहिए थी, जो आपकी थी, वो लॉस हो जाए तो भी यहाँ पर हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्पीकिंग आउट, जब आप बोल ना पाए, थूकना चाहते हैं, स्पिट करना चाहते हैं, गुस्सा करना चाहते हैं, वो बात मुंह से निकालना चाहते हैं बट नहीं निकाल पाए, तो भी एक्सेस हो सकता है। डेंटल प्रोसीजर एज चंक लॉस, तो आप फिर जाते हैं डेंटल प्रोसीजर करवाने के लिए इसके बाद में, है ना। तो फिर कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, और बढ़ते जाते हैं, मतलब सिम्टम्स और बढ़ते जाते हैं। कन्फ्लिक्ट्स तो हील हुए नहीं। टूथ, टूथ हमने देखा था ना, एक्सेस में अगर टूथ होता है, अनेबल टू बाइट बैक इन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट चल रही है, आप बाइट नहीं कर पाए। अपर जो, लोअर जो, आपको याद होगा। अपर मतलब अगर आपसे कोई सुपीरियर है ना, आपसे सुपीरियर है तो अपर जो, और अगर कोई इंफीरियर है तो लोअर जो। अपर जो में अगर ये होता है इन्फेक्शन टूथ में, अनेबल टू बाइट बैक अ सुपीरियर पर्सन, इतना हो गया। अनेबल टू बाइट बैक इंफीरियर पर्सन, तो ये आर्ग्यूमेंट में जैसे होता है ना, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि मैं नहीं, अपने वर्कर को डांट नहीं सकता। क्यों नहीं डांट सकते, क्योंकि वो छोड़कर चले जाएंगे, तो वो टूथ में एक्सेस लेकर आ सकता है आपके पास में। और अगर अपर जो है, तो एक सुपीरियर कोई ऐसा है, जैसे फादर हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, तो मैं उनको चिल्ला नहीं सकता क्योंकि वो मेरे बॉस है, तो अपर जो में कंप्लेन्स होंगे। फीलिंग डिफेंसलेस अगेंस्ट अटैक, डिफेंसलेस फील जब आप करें, जब आप खुद को वीक समझे अगेंस्ट अटैक, आप पे अटैक हुआ है, वर्बली आप पर अटैक हो चुका है और आप डिफेंसलेस फील करें, तो एब्सेस। लॉस ऑफ पावर इन सोशल इंटरेक्शन, अगर पावर लॉस फील करें कि मेरा तो पावर ही चला गया इन सोशल इंटरेक्शन में, तो भी। डेंटल पेन एज बाइट फेलियर, अब इसको समझिए, बाइट फेलियर क्या है, काट नहीं पाए तो दांत में दर्द हुआ। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एग्रेशन, गुस्सा दबा लेने से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। एब्सेस स्किन में देखते हैं जब, तो स्किन का सिग्निफिकेंस क्या था, हमने देखा था स्किन मतलब क्या है, स्किन मतलब प्रोटेक्टिव लेयर है। स्किन क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। तो आपको अटैक होता है, ठीक है, जैसे जंग होती है जब, तो वो जो कवच लगाते हैं ना जंग में, तो प्रोटेक्शन के लिए होता है कि आप पर वार ना हो सके, आप मर ना जाए। तो ये फिजिकली जो अटैक होता है आपके ऊपर, या वर्बली जब अटैक होता है ना, तो स्किन में एब्सेस होता है। स्किन के कंप्लेंट सारे में आपको अटैक देखना है, और सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट तो आपको पता ही है स्किन का, ठीक है। ये दो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अटैक और सेपरेशन। तो वर्बल इंसल्ट फेल्ट ऑन स्किन, ठीक है। फिजिकल हिट और ब्लो, ये फिजिकल हिट रियल में फिजिकल हिट नहीं होगा, ये मेटाफोरिकल जब हम समझते हैं, आपको इतना जोर का अटैक किया गया है जो आपको फिजिकल फील हुआ, उसके बाद में एब्सेस हुआ, ठीक है, मतलब आपके फिजिकल बॉडी पर आया वो ब्लो, वो हिट। सर्जरी एज अटैक, जैसे आप गए डॉक्टर के पास, आपने सर्जरी करवाई, और अगर वो सर्जरी आपको अटैक फीलिंग देता है, अटैक फीलिंग कि मेरे पे अटैक किया गया, मेरे को जबरदस्ती सर्जरी करवाया गया, जो भी एग्जांपल्स हो इसके, है ना। फीलिंग सोइल्ड बाय कांटेक्ट, डिसफिगरमेंट फियर, डिसफिगरमेंट फियर जब जैसे एक छोटा सा एक्ने हुआ है, ठीक है, किसी फीमेल को एक छोटा सा एक्ने हुआ है,
और उसे डर है कि अब ये और ना बढ़ जाए। वो मिरर में देख नहीं पा रही खुद को, और उसे ये डर है कि ये डिसफिगर और ना हो जाए, तो भी एब्सेस हो सकता है। एशियंस टेंडन टीयर, टेंडर में टीयर देखने को मिलता है। इसके कॉन्फ्लिक्ट से होंगे फेलियर इन स्पोर्ट्स और रनिंग, फेलियर समझना खुद को, तो यहाँ पर डीवैल्यूएशन आएगा। ठीक है, आप रेस में दौड़ रहे हैं, लाइफ की रेस में, कोई भी रेस, ठीक है, स्पोर्ट्स, फेलियर समझना, फीलिंग कांट कीप अप, लॉस ऑफ मोबिलिटी इन लाइफ, मोबिलिटी नहीं है, लॉस हो गई मोबिलिटी। और अगर एक इंजरी हुई है आपकी लाइफ में, और अगर उसे आप डीवैल्यूएशन में जाते हैं, डीवैल्यूएशन परसीव करते हैं अगर आप अपनी लाइफ में, जैसे समझिए एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, उसको छोटी सी इंजरी होती है, ठीक है, और वो सोचता है कि यार मेरे को इंजरी हो गई, और खुद को वो वर्थलेस समझता है, अब मैं नेक्स्ट मैच खेल नहीं पाऊंगा, मैं सही से प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मैं पागल हूँ, मैं क्यों गिर गया, मुझे क्यों इंजरी हो गई। तो ये हो सकता है टेंडन टीयर। प्रेशर टू परफॉर्म, अगर आपके ऊपर प्रेशर है परफॉर्म करने का, तो भी। एक्ने, अटैक और स्वाइलिंग कॉन्फ्लिक्ट, वर्बल अटैक्स ऑन अपीयरेंस, जैसे अगर मैं कह दूं कि आप कितने गंदे दिखते हो, ये एक वर्बल अटैक हुआ आपकी अपीयरेंस पर। या फिर एक फीमेल पुबर्टी को डर्टी समझे, मेंसेस को डर्टी समझे, फीलिंग डर्टी इन पुबर्टी, तो भी एक्ने हो सकते हैं। सेक्सुअल रिजेक्ट किया जाए अगर, जैसे पार्टनर उसको रिजेक्ट अगर करते हैं, तो भी एक्ने हो सकते हैं। डिसफिगरमेंट फ्रॉम स्पॉट्स, जैसे फेस पर छोटे से स्पॉट्स है, फिर वो मिरर देख के कह रही है, और नेगेटिव अफर्मेशंस कि मैं कितनी खराब दिखती हूँ, मैं कितनी खराब दिखती हूँ। फिर वो लिपापोती, है ना, क्रीम्स लगाना। क्रीम्स क्यों लगाए जाते हैं? इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि आपको अच्छा दिखना है, आप अच्छे नहीं हो इसलिए आप क्रीम्स लगाते हो ना, अच्छे दिखने के लिए लगाते हो। तो इसका मतलब है आप खुद को अच्छा नहीं समझते हो, खूबसूरत नहीं समझते हो, ब्यूटीफुल नहीं समझते हो। तो ये डिसफिगरमेंट सिर्फ स्पोर्ट्स को लेकर एक्ने और बढ़ते रहते हैं। तो खुद से प्यार कीजिए, अपनी स्किन को टच कीजिए कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो कभी आपको वो क्रीम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशली आपको इंसल्ट किया जाए अगर, जैसे हमने अटैक वाले कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं एक्ने के लिए। एक्यूट जॉइंट रिमेटिज्म, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी जॉइंट पेन, जो फीवर के साथ में लिंक होता है, इन्फेक्शन भी होता है, जॉइंट पेन भी होता है ना। इसके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होंगे? जॉइंट है, जॉइंट पे हमने देखा था डीवैल्यूएशन, सेल्फ डीवैल्यूएशन, फीलिंग अनेबल टू परफॉर्म फिजिकली, एग्जांपल स्पोर्ट्स फेलियर, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ इन फैमिली रोल, डीवैल्यूएशन, ब्रूटल सेपरेशन अफेक्टिंग जॉइंट सपोर्ट, अगर सेपरेशन हो जाए तो भी, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था पेरिओस्टियम में सेपरेशन, पेरिओस्टियम में हमने देखा था ना सेपरेशन, तो वो भी जॉइंट में, जॉइंट्स में अफेक्ट होगा। सेल्फ ब्लेम, जब आप खुद को ब्लेम करें कि ये इंजरी हो गई, मैं मोबिलिटी मेरा लॉस हो चुका है, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी ये डिजीज हो सकता है। प्रेशर है अगर अथॉरिटी की तरफ से, प्रेशर तो है, ठीक है, प्रेशर है, कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, बट प्रेशर के बाद में आप ये सोचें कि अरे यार उसका प्रेशर है मेरे ऊपर, प्रेशर फील नहीं करना है ना, प्रेशर फील नहीं करना अथॉरिटी की तरफ से, है तो रहने दो, फील नहीं करना है, और फील कर दे, और ये कॉजिंग इनएडिक्वेसी, आप वो प्रेशर की वजह से वीक होते जा रहे हैं, और डीवैल्यूएशन में अगर आप जा रहे हैं, तो एक्यूट जॉइंट रिमेटिज्म, तो जॉइंट की जो भी कंप्लेंट्स है हमने देखा अभी तक डीवैल्यूएशन से जुड़ा रहेगा। एडीडी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, फोकस अटेंशन इश्यूज विदाउट हाइपर एक्टिविटी, इसमें हाइपर एक्टिविटी नहीं होती है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में। तो इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे? मदर चाइल्ड का सेपरेशन हो जाए, ठीक, पार्टनर रिलेटेड इमोशनल डिस्टेंस हो, लोकलाइज्ड टच सेपरेशन, मतलब टच नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, इमोशंस नहीं मिले, मतलब इमोशनली वो अवेलेबल नहीं था पार्टनर, या फिर बच्चा माँ से अलग हो गया, अर्ली लॉस हो गया,
फीलिंग अनवांटेड अनलव्ड, जो माँ चाहती नहीं है कि अरे यार ये पैदा ना हो और वो हो जाता है, तो भी ADD होने के चांसेस हैं। जब माँ ऐसा सोचे, अनवांटेड चाइल्ड होता है ना, जिनको अबॉर्शन करवाना था, करना था, अबॉर्शन नहीं हुआ, पिल्स खाई नहीं हुआ, वो नहीं चाहती थी कि बच्चा हो, उसका पूरा प्रेगनेंसी का टाइम में यही थॉट चल रहा था कि ये क्यों हो गया, नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी। तो ये अनवांटेड चाइल्ड जो है ना, अनलव्ड चाइल्ड जो है, यहाँ पर ADD हो जाएगा। रिपीटेड अबंडमेंट रिलैप्सेस, बार बार अबंडमेंट किया जा रहा है, नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? पार्टनर रिलेटेड, जैसे मदर है, पेट में बच्चा है, इमोशनल फादर की तरफ से कोई भी वो नहीं है, या फिर मदर बच्चे को लेकर जरा भी प्यार नहीं है, बस ऐसे हो गया तो ठीक है, मन नहीं है उसका प्रेगनेंसी को लेकर, काम के रिलेटेड हो सकता है कि अभी मुझे काम करना था, मुझे बच्चा नहीं करना था। तो अनवांटेड मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ADHD, इसमें हाइपर एक्टिविटी ऐड कर दीजिए। तो हाइपर एक्टिविटी जब ऐड करते हैं तो यहां पर आता है कांट एस्केप डेंजर, सेपरेशन फ्रॉम अटैचमेंट, सेपरेशन प्लस कांट एस्केप डेंजर। अब वो वाला आपको केस याद होगा, ठीक है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। कांट एस्केप डेंजर, सेपरेशन फ्रॉम अटैचमेंट, फीलिंग ट्रैप्ड। तो ये अगर एक डेंजर सिचुएशन में अगर माँ फंस जाए और ट्रैप्ड फील हो, निकल नहीं सकती है, हेल्पलेस है, सेपरेशन भी है, अनवांटेड है, चाइल्डहुड रिस्ट्रेंट है, इमोशनल नेग्लेक्शन है, परफॉर्मेंस का अगर प्रेशर है, आइसोलेशन है, कांट होल्ड और मूव अवे, पकड़ भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते, तो ये डबल साइडेड अगर चल रहा है तो ADHD। ये आपको ADHD में इतनी सारी चीजें याद रखनी है, तो इसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। एडिसन्स डिजीज, एडिशनल इनसफिशियंसी, लो कॉर्टिसोल्स, रॉन्ग पाथ मिसडायरेक्टेड। ऐसे आपको कितने पेशेंट मिले होंगे जो आपको बोले होंगे कि मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत रास्ता चुन लिया। जैसे हमको पता है ब्रोमियम में है ना रॉन्ग पाथ वाला, और जैसे डिलीजन रॉन्ग डन जो रूब्रिक है, तो डायरेक्ट रूब्रिक पर नहीं जाना है हमको, पर यह है कि फीलिंग मिसलेड ऑफ कोर्स इन मेजर डिसीजन, मैंने अपने डिसीजंस गलत ले लिए, मैंने रॉन्ग लाइफ पाथ जो है गलत रास्ते पर चला गया, मैंने गलत करियर चुन लिया, या फिर फैमिली में जो है ये जो पाथ है, फैमिली का जो पाथ है, जब आप फैमिली में सोचें कि मैंने गलत कदम उठा लिया अपनी फैमिली के लिए, तो भी बिट्रेड डायरेक्शन बाय ट्रस्टेड पर्सन, ट्रस्ट करते थे, बिट्रेड हो गया, फिर आपको फील हुआ यार मैं गलत इंसान से प्यार कर लिया, रॉन्ग पाथ, मिसडायरेक्टेड, एडिसन्स डिजीज, लॉस्ट बेयरिंग्स आफ्टर मैरिज, मेजर चेंज, गिल्ट ओवर रॉन्ग चॉइस, ब्रोमियो में गिल्ट होता है ना, तो वैसे गिल्ट ओवर रॉन्ग चॉइस अफेक्टिंग एक्सिस्टेंस, एडिनोकार्सिनोमा, ग्लैंडुलर कार्सिनोमा, कोलोन, लंग्स, इसके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे इनडाइजेस्टिबल एंगर मॉर्सल, मॉर्सल हमको पता चल गया क्या है, जो अंदर ले नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, अंदर लेना है, निकालना है, ऐसी बात जो अंदर नहीं जा रही है, मॉर्सल। इनडाइजेस्टिबल एंगर, एक ऐसा गुस्सा जो डाइजेस्टेबल नहीं है, कांट स्वेलो, कांट एक्सपेल, अ बैड सिचुएशन, ना निकल सकता हूं ना बाहर निकाल सकता हूं, बैड सिचुएशन। चंक टू बिग, चंक टू स्मॉल, ओवरवेल्म फील, टेरिटोरियल इंटेक लॉस, टेरिटरी लॉस हो जाए, फोर्स टू एक्सेप्ट अनवांटेड, और आपको एक्सेप्ट करना पड़े जो आप नहीं चाहते थे, अनवांटेड चीज को आपको एक्सेप्ट अगर करना पड़े, एडिनोइड्स, एनलार्ज नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल्स, कांट गेट डिजायर्ड इन्फो, या फिर मॉर्सल, एक ऐसी डिजायरेबल चीज जो आपको चाहिए थी, तो हमने देख लिया नेसोफेरिंजियल, फिर से नेसोफेरिंजियल में भी एक ऐसी फोर्स्ड बैड न्यूज जो आपके माउथ नोज से आपको अंदर डालना पड़ रहा है, जो आप चाहते नहीं है, ये मैं सुनना नहीं चाहता था, ये मैं नहीं लेना चाहता हूँ, ये मैं डिजायर्ड नहीं था इस चीज के लिए, इस न्यूज के लिए।
लॉस इन ओरल इनटेक। व्हाट इज ओरल इनटेक? यही मॉर्सेल, ठीक है, ये मॉर्सेल जो आपको नहीं चाहिए था, जो आपको चाहिए था उसका लॉस हो जाए। टेरिटोरियल थ्रेट एट एंट्री, टेरिटोरियल थ्रेट हो। चाइल्डहुड कांट swallow सिचुएशन, बचपन में एक ऐसी चीज थी जो swallow नहीं कर सकते थे, उस सिचुएशन को swallow नहीं कर सकते थे। फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन, साल्फिंजाइटिस। मिसकैरेज अबॉर्शन का फियर। फेलोपियन ट्यूब वाले उसमें आपको ब्लॉकेज अगर लेकर आते पेशेंट, तो आपको क्या याद रखना है? मिसकैरेज अबॉर्शन का फियर तो नहीं है आपको, ये पहला ये, तो इसको प्रायोरिटी देना है, छोड़ना नहीं है इस रुब्रिक को, ठीक है। अगर है उसको अबॉर्शन का फियर, मिसकैरेज का फियर है, तो लेना है इस रुब्रिक को, ठीक है। नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हो क्या आप? अगली ह्यूमिलिएशन बाय मेल, ह्यूमिलिएट कर रहा है आपका पार्टनर, अगली बोल रहा है आपको, बुरा बोल रहा है आपको, या फिर चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड का लॉस हो जाए। डिस्ट्रेसिंग गायनेक एग्जाम अब्यूज, अगर एग्जामिनेशन के टाइम पे अब्यूज हो जाए, या फिर आप एग्जामिनेशन का डर हो, स्ट्रेस हो कि मैं एग्जामिनेशन कैसे करवाऊंगी, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी फेलोपियन ट्यूब्स में। तो ह्यूमिलिएशन, फियर, नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, लॉस ऑफ चाइल्ड, ओवेरीज, लॉस ऑफ चाइल्ड, जैसे हमने ओवेरी और टेस्टिकल्स में देखा, लॉस ऑफ लव वन, ठीक है। तो एडेनेक्सिस, ओवेरी का इन्फ्लामेशन, लॉस ऑफ चाइल्ड, प्रेगनेंसी, डीप वर्थलेसनेस आफ्टर लॉस, वर्थलेस का फीलिंग, डीवैल्यूएशन ओवेरी में आएगा। इनफर्टिलिटी शॉक, लास्ट टाइम पे इनफर्टिलिटी हुई थी, शॉक में चली गई है, अब डर गई है, तो भी ओवेरीज में एडेनेक्साइटिस। लॉस ऑन बिहाफ ऑफ डॉटर, इमोशनल अबंडमेंट, एड्रिनल कैंसर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, मिसडायरेक्टेड लाइफ चॉइस जो हमने अभी देखा, कार्सिनोमा, इसमें भी वही होगा एड्रिनल में, एड्रिनल है तो। मिसडायरेक्टेड लाइफ चॉइस, बिट्रेड पाथ, गलत रास्ता चुन लिया, धोखा हो गया मेरे साथ, रॉन्ग सफर वाला फीलिंग इसमें रहेगा। रॉन्ग फैमिली, रॉन्ग करियर, लॉस्ट पेरेंट्स, गिल्ट ओवर डायरेक्शन, एड्रिनल कैंसर, एड्रिनल मेडुला, मेडुला, ओवरवेलमिंग लाइफ थ्रेट, ओवरवेल्म हो जाना, लाइफ में जो आपके थ्रेट्स चल रहे हैं उससे ओवरवेल्म हो जाना। कांस्टेंट हाई स्ट्रेस में अगर आप चल रहे हैं, अनबेरेबल प्रेशर है, तो जैसे ओवरवेल्म, अनबेरेबल, ओवरलोड का डर, और नो एस्केप का स्ट्रेस कि अब तो मैं निकल नहीं सकता इससे। तो यहाँ पर आपको एड्रिनल कैंसर, एड्रिनल मेडुला में याद रखना है, कहीं डोमिनेशन तो नहीं है, ओवरवेलमिंग तो नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं है किसी चीज को लेकर, काम को लेकर और प्रेशर को लेकर, ये प्रेशर वाला इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और इसमें काफी डिफरेंस है। एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले में मिसडायरेक्टेड लाइफ चॉइस, बिट्रेड पाथ, रॉन्ग फैमिली, रॉन्ग करियर, गिल्ट ओवर डायरेक्शन, और इसमें ओवरवेलमिंग। एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन इम्बैलेंस होगा, मिसडायरेक्टेड डिसीजंस जो हमने अभी देखा, रॉन्ग गाइडेंस, बिट्रेयल इन पाथ, एग्जिस्टेंस मिसडायरेक्शन, मिसडायरेक्शन हो गया और अब आपके एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा है। एड्रिनल सिस्ट, वही एड्रिनल सिस्ट में भी वही चीज होगी। तो देखिए बार बार चीजें रिपीट हो रही तो आपको याद रहेगा। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स में वाटर रिटेंशन भी हो तो इसको सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है। अब वाटर रिटेंशन है तो अभी तक आपको पता चल गया होगा लॉस, ठीक है, लॉस, और ये अबंडमेंट वाला, अबंडमेंट, आइसोलेशन, मिसडायरेक्टेड में ये एड्रिनल, एड्रिनल आ जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स आ जाएगा, मिसडायरेक्शन, आइसोलेशन में ये किडनी वाला आ जाएगा, वाटर रिटेंशन, रॉन्ग वे एड्रिनल, लॉस, बिट्रेड, अबंडमेंट, ऑफ ट्रैक एक्सिस्टेंस, गिल्ट है अगर, गिल्ट, फ्लूइड रिटेंशन ट्रिगर होगा और ये सिंड्रोम बन जाएगा, सिंड्रोम, तो हमको सिस्ट देखने को मिलेगा।
एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल इश्यूज। कॉर्टेक्स तो हमने अभी देख लिया डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ये दो डिफरेंस आपको याद रखने हैं, कॉर्टेक्स डायरेक्शन, बिट्रेड रॉन्ग टर्न, रॉन्ग पाथ। मेडुला स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या, ओवरलोड। मिस डायरेक्टेड लाइफ किसके लिए, कॉर्टेक्स के लिए। तो ये एड्रिनल ग्लैंड का दोनों में क्या क्या होगा, ये डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो मेडुला स्ट्रेस ओवरलोड, मिस डायरेक्टेड लाइफ में कॉर्टेक्स डायरेक्शन। अनबेरेबल प्रेशर है तो ये मेडुला, रॉन्ग सर्वाइवल पाथ है तो कॉर्टेक्स। क्रॉनिक एग्जॉस्टन शॉक है, क्रॉनिक एग्जॉस्ट, थक चुका है, तो मेडुला। आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एड्रिनल मेडुला फिर से जब देखते हैं एड्रिनल मेडुला के डिसफंक्शन तो हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन है क्योंकि ओवरवेल्म्ड हो चुका है ना, हाइपरटेंशन। एक्सट्रीम डेंजर फियर, डेंजर का फियर है। ट्रैप्ड हमने देखा एड्रिनल मेडुला में, ट्रैप्ड वाला सिचुएशन। नॉट एस्केप स्ट्रेस, ओवरवेलमिंग क्राइसिस, कांस्टेंट थ्रेट, लाइफ और डेथ का प्रेशर है आपके ऊपर, करो या मरो, क्योंकि ना निकल सकते हो तो करना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा। एग्रेसिव कंस्टलेशन, एग्रेसिव, एग्रेशन क्यों आता है इसे हम और डिटेल में देखेंगे साइट पर नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमें वो साइट से मौका मिलेगा। कंपल्सिव एग्रेशन और रेज डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिक कंस्टलेशन में हमको देखना पड़ेगा ये। टेम्पोरल लोब्स में होता है। टेरिटोरियल एंगर और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स लीड टू मैनिक एग्रेसिव आउटवर्ड रेज, एग्रेसिव डिप्रेसिव सेल्फ डायरेक्टेड एंगर बिहेवियर। तो ये क्यों होता है, गुस्सा क्यों करना पड़ता है, इतना चिल्लाना क्यों पड़ता है, ये एग्रेशन कहाँ से आता है, ये हमको ये सिजोफ्रेनिक कंस्टलेशन में पढ़ना है। टेरिटोरियल एंगर है, कोई आपकी स्पेस में अगर आ रहा है ना तो आप में एग्रेशन होगा तभी आप फाइट कर पाओगे, तो इसीलिए ये एग्रेशन आ जाता है। एग्रेशन बहुत जरूरी है कंपटीशन के लिए। आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, आपने फुटबॉल में देखा होगा, बास्केटबॉल में देखा होगा, जो भी स्पोर्ट्स है ना, या फिर लाइफ में कंपटीशन है, यूपीएससी का एग्जाम है, जो भी, तो उसमें ये टेरिटोरियल एंगर तो आता ही है। जो आपका कॉम्पिटिटर है ना, उसमें आपको गुस्सा होना ही चाहिए, तभी आप उससे फाइट कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गुस्सा करने का कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कॉम्पिटिशन ही मत रखो। कॉम्पिटिशन होगा तो गुस्सा होगा, एग्रेशन होगा, तभी आप फाइट कर पाओगे अपने ओपोनेंट से। आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट अगर है कि मैं इस टेरिटरी में कौन हूं, जैसे मेरा वजूद क्या है, तो अपने वजूद के लिए ये गुस्सा करती है, अपने वजूद के लिए इंसान गुस्सा कर सकता है। ये आई एम समथिंग, ठीक है, मुझे डीवैल्यू मत करो, ये वाला। इनडाइजेस्टेबल एंगर, मॉर्सेल, स्टमक, पैंक्रियाज, डक्ट। तो इनडाइजेस्टेबल एंगर, स्टमक, पैंक्रियाज का हमने देख लिया क्या है, ठीक है। तो पैंक्रियाज का क्या है, आप रिवाइज कीजिए। स्टमक का क्या है, रिवाइज कीजिए। तो फिर गुस्सा क्यों आता है ये सोचिए, है ना। गुस्सा आने का ये भी एक वो है, ठीक है, गुस्सा दबा लेना। एग्जिस्टेंस पर जब सवाल आता है तब भी, पैसे की चिंता होती है तब भी ये एग्रेशन रेज हो सकता है। कांट गेट रिड ऑफ इंट्रूडर, इंट्रूडर मीन्स जो रेक्टम कांट गेट रिड ऑफ, एक ऐसी चीज जिससे आप वो कर रहे हैं, ये शिट को अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, तो उसमें रेज और एग्रेशन देखने को मिलता है। रिपीटेड टेरिटोरियल लॉस लीडिंग टू आउटवर्ड रेज, आपने देखा होगा बार बार हारने के बाद इंसान गुस्से वाला हो जाता है। एगोराफोबिया, कन्वेंशनली फियर ऑफ ओपन स्पेस का डर, क्राउड्स का डर, ये आपको देखने को मिला होगा। तो इसीलिए वो घर पर रहते हैं, है ना? घर पर बैठे रहते हैं। अबंडमेंट का डर, आइसोलेशन इन ओपन वर्ल्ड। किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में ये देखने को मिला है, एग्रोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन इन पब्लिक, अकेले खो जाने का डर, भीड़ में जाऊंगी तो खो जाऊंगी। तो ये अबंडमेंट आइसोलेशन का ये जो डर है ना, इस वजह से ये फियर ऑफ ओपन स्पेस और फियर ऑफ क्राउड आता है। अकेले जाने में क्यों डर लगता है आपको, क्वेश्चन करो आप अब कब से ऐसे हुए,
क्यों आपको डर लगता है अकेले में जाने में, ओपन स्पेस में जाने में, अकेले जाने में, क्राउड में जाने में क्यों डर लगता है, और कब से आप में ये चेंज आया, ये क्वेश्चन आपको करना है। आइसोलेशन इन क्राउड्स, जब आइसोलेट हो जाए क्राउड में, आइसोलेशन हो, क्राउड में भी आइसोलेशन हो, अकेला छोड़ दिया जाए अगर ये। अबंडमेंट इन ओपन अनफैमिलियर प्लेसेस, अबंडमेंट हो, रिफ्यूज लाइक लॉस ऑफ होम सिक्योरिटी, घर आपका चला जाए, सिक्योरिटी चली जाए, एग्जिस्टेंस पर जब बात आ जाए। रिपीटेड सेपरेशन इन सोशल सेटिंग्स, सेपरेट किया जाए आपको, साइड किया जाए आपको, तो भी एग्रोफोबिया हो सकता है। एड्स, अब एड्स में एक चीज है, एड्स में जब जो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में, जो कहते हैं ना कि एड्स जब हो जाता है तो सारे पार्ट्स में डिजीज होना शुरू हो जाता है, तो सारे ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं आपके एड्स के बाद में। क्यों होता है? इम्यूनो डेफिशिएंसी HIV से होती है, ये माना जाता है। टेरिटोरियल फियर कन्फ्लिक्ट, ये आपको याद रखना है, टेरिटरी का फियर, फियर ऑफ इन्फेक्शन और अटैक। जैसे आपको पता है एड्स किससे होता है, आपने बोर्ड पर पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा, एड्स मतलब नो टच, फिजिकल जो इंटीमेसी है वो किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा ना, अगर आपने कर लिया, ठीक है, जरूरी नहीं है उसको HIV वायरस हो, ठीक है, सामने वाले पार्टनर को HIV वायरस हो ये जरूरी नहीं है, मतलब एड्स हो उसे। ऐसा माना जाता है कि उसको एड्स था, आप इंटीमेट हुए, आप में भी एड्स आ गया, ठीक है, ये माना जाता है। इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, ये जो फियर ऑफ इन्फेक्शन है ना, इसे याद रखिए, फियर ऑफ इन्फेक्शन। आपको पता है अगर आपने प्रोटेक्टिव इंटीमेसी नहीं की है, ठीक है, और ऐसा कुछ हो जाए, अगर आपको पता चल जाए कि अरे उसे HIV था, अब मैंने तो प्रोटेक्शन के बिना इंटीमेट कर लिया है, तो अब तो मुझे भी एड्स हो जाएगा, तो उसे एड्स हो जाएगा, ठीक है। या फिर भले ही सामने वाले पार्टनर को एड्स ना हो, अगर उसे ये लगे कि मुझे एड्स हो जाएगा, मैंने गलत किया, और एड्स में आपको गिल्ट याद रखना है कि मैंने ये गलत कर दिया, मोरली, मोरली ये सही नहीं था। ज्यादातर बीमारियां तो मोरल जो सेंस है ना, उस वजह से ही होती है, क्योंकि गिल्ट ऐड हो जाता है, फियर ऐड हो जाता है उसमें। फियर ऑफ टेरिटोरियल इन्वेजन, सेक्सुअल और आइडेंटिटी थ्रेट अगर मिलता है, आपका टेरिटरी लॉस होता है, तो भी एड्स हो सकता है। फीलिंग सॉइल और इन्फेक्टेड बाय कांटेक्ट, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इन्फेक्टेड बाय कांटेक्ट, अटैक ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन टेरिटरी, लॉस ऑफ कंट्रोल इन इंटीमेट स्पेस, पैनिक ओवर कॉन्टाजियस थ्रेट, पैनिक हो जाना। एयर कन्फ्लिक्ट, गॉबलेट सेल्स, ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, लंग्स वाला जो भी था, गॉबलेट सेल्स का भी देख लिया था। एयर कन्फ्लिक्ट में, गॉबलेट सेल्स में आपको सफोकेशन, पैनिक याद, ड्राउनिंग अगर हो जाए, आप नदी में कूदे हैं और आपको ड्राउनिंग होना शुरू हो जाए, तो वहां आप पैनिक में जाओगे कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं गया, ठीक है। तो ये अस्थमा अटैक अगर आता है किसी को, या फिर ड्राउनिंग होती है, तो सफोकेशन, पैनिक में वो जा सकता है। नॉट इनफ एयर इन एनक्लोज्ड स्पेस, खुली हवा नहीं है, आप बंधे हुए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर आपको खुली हवा चाहिए। अब खुली हवा से मेरा क्या मतलब है, और एंक्लोज्ड स्पेस से आपका क्या मतलब है, मेटाफोरिकली आपको पता है। एंक्लोज्ड स्पेस मतलब बंद दरवाजे, बंद जगह जहां आपको नहीं रुकना है, आपको खुली हवा चाहिए, आपको बाहर जाना है, आपको एंजॉय करना है, और आपको बांध के रखा गया है। तो जैसे हमको स्पॉन्जियम हम देखते हैं, स्पॉन्जियम है ना, तो उसके भी लंग्स में अफेक्ट होता है। वैसे चॉकिंग का थ्रेट है, चॉकिंग का थ्रेट हमने जैसे देखा था बच्चे में, अगर बच्चा पेट में है तो भी उसको चॉकिंग का थ्रेट हो सकता है। अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो हमने बताया था, अम्बिलिकल कॉर्ड अगर गले में फंस जाए बच्चे के, तो वहां पर बच्चे को डर लग सकता है। फिर वो बच्चा जब जन्म ले लेता है ना, तो उसके लंग्स में ऑक्सीजन नहीं है बॉडी में, तो वो सारी चीजें होती हैं। या फिर माँ डरे, अगर माँ डरती है, पैनिक कुछ हो जाता है, माँ डर जाती है, तो फिर भी बच्चे में प्रॉब्लम आ सकता है।
एनवायरमेंटल एयर पॉल्यूशन शॉक, जैसे बार बार बताया जाता है दिल्ली में पॉल्यूशन इतना है, दिल्ली में पॉल्यूशन इतना है, तो होगा, सभी के लंग्स डैमेज होंगे, क्योंकि आपको बताया जा रहा है पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है। एयर कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकिया, ट्रैकियल इश्यूज फ्रॉम एयर शॉर्टेज। इसके कॉन्फ्लिक्ट क्या है ट्रैकिया के, हमने देखे थे, सडन स्कैर, सडन कोई स्कैर आया। इसका मैंने एग्जांपल बताया था आपको, जैसे एक लड़की रोड पर चलकर जा रही है अकेले, ठीक है, सामने से दो बंदे आ जाए और उसके साथ में अब्यूज करना शुरू कर दें या फिर वो डर जाए उनको देख के, तो ये हो गया सडन स्कैर। और वहां पर उसके गया ट्रैक किया, गया। ये डर क्या है, टेरिटोरियल फियर इसमें नहीं आएगा, स्कैर फ्राइड आएगा, डेथ फ्राइड आएगा। अब मेरा क्या होगा, टेरिटोरियल थ्रेट, तो वो चिल्ला भी नहीं पाती ना, इसलिए नहीं चिल्ला पाती, ठीक है, ट्रैकिया में अफेक्ट हो जाता है। टेरिटोरियल थ्रेट टू एयर इंटैक्ट, बोल नहीं पाए तो टेरिटरी ट्रैकिया में अफेक्ट होगा। कांट कैच ब्रीथ इन डेंजर, देखिए डेंजर सिचुएशन में कांट गेट ब्रीथ, जो अभी हमने रोड का एग्जांपल देखा। वर्बल थ्रेट, वर्बली आपको थ्रेट किया जा रहा है, येल किया जा रहा है, डांटा जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है और आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो भी। एनवायरमेंटल एयर रेस्ट्रिक्शन शॉक, जो हमने अभी पीछे देखा वही वाला। एल्बिनिज्म, लैक ऑफ पिगमेंटेशन इन स्किन, हेयर, आईज। ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, यूटेरो अनबॉर्न चाइल्ड, destroying melanin layer in epidermis, in utero loss of maternal contact। माँ के साथ में बच्चे का फिजिकली इमोशनली कनेक्शन नहीं है अगर, तो ये हो सकता है अनबॉर्न चाइल्ड है, अगर अभी पैदा भी नहीं हुआ है, बट अगर कॉन्फ्लिक्ट्स वुमेन को है, तो अगर सेपरेशन हो जाए, ब्रूटल सेपरेशन फ्रॉम वोम, बच्चा माँ से कनेक्टेड फील ना करे, अनवांटेड फीलिंग हो, बच्चे को पता चल जाता है कि ये तो चाहते ही नहीं मैं दुनिया में आऊं, तो ये आपको देखने को मिलेगा ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट एल्बिनिज्म में। फिजिकल इमोशनल डिटैचमेंट का शॉक है, डिटैच हो चुके हो और उसका अगर शॉक लगा है तो भी एल्बिनिज्म। रिपीटेड सेपरेशन हो रहा है फीटल स्टेज में, हस्बैंड बार बार आपको छोड़कर जा रहा है, बार बार आपको छोड़कर जा रहा है, रिपीटेड सेपरेशन हो रहा है। एल्बुमिन्यूरिया, एल्बुमिन्यूरिया किडनी आ गया, किडनी से आपको समझ में आ गया होगा क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। प्रोटीन इन यूरिन, abandonment conflict, feeling abandoned by loved one, abandoned by loved one, isolation in group, ग्रुप के हो के भी ग्रुप के नहीं है, लॉस ऑफ सिक्योरिटी एट होम, या फिर लॉस ऑफ होम या लॉस ऑफ सिक्योरिटी, एक्सिस्टेंस, इमोशनली नेग्लेक्शन, रिफ्यूज लाइक एक्सिट, अल्कोहल रिलेटेड इशू, एग्जांपल लिवर सिरोसिस, अल्कोहल अब्यूज, लिवर डैमेज होता है, ये सभी आपको पता है। अल्कोहल लेने वाले जो अल्कोहल के अब्यूज में होते हैं, मतलब अल्कोहल की आदत होती है उनको, फिर उनको लिवर सिरोसिस बाद में होता है ना, तो आपको ये याद रखना। रेज, गुस्सा किस पे था, गुस्सा डाइजेस्ट नहीं हो पाया। टेरिटोरियल इन्वेजन, एंगर है, वही टेरिटरी आ गया इसमें भी। बिट्रेयल, धोखे के बाद, ऐसे कितने सॉन्ग्स हैं जहां पर बिट्रेयल के बाद मूवी में अल्कोहल पीते हुए दिखाया गया है। क्रॉनिक अनरिजॉल्व एंगर, अल्कोहल क्या है, एक एस्केप का रास्ता है, मतलब एस्केप के लिए अल्कोहल लेते हैं ना, 2 मिनट की शांति। टेरिटोरियल लॉस हुआ, अब वो जो ये गम है ना टेरिटोरियल लॉस होने का, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये अल्कोहल लेते हैं, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। टेरिटोरियल लॉस हो गई ना, कोई बात नहीं, अल्कोहल पियेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वो हाई होंगे, और हाई होने के बाद सोचेंगे कि अरे नहीं हूं मैं कुछ हूं, टेरिटरी मेरा लॉस नहीं हुआ। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं अल्कोहल रिलेटेड इश्यूज अगर है, तो आपको ये सारी चीजें देखनी है। ल्यूकेमिया विदाउट हाई व्हाइट सेल्स, विथ अनीमिया, ल्यूकेमिया लाइक सिम्टम्स अगर हैं, तो सेल्फ डिवैल्यूएशन। अनीमिया में हमने देखा था ना सेल्फ डिवैल्यूएशन, खुद को कम समझना, तो सेल्फ डिवैल्यूएशन आ जाएगा। डीप इनएडिक्वेसी इन फैमिली, फेलियर इन कोर रोल, अपने रोल में खुद को फेलियर समझना।
लॉस ऑफ स्ट्रेंथ सपोर्ट, तो भी ल्यूकोमिया हो सकता है, स्ट्रेंथ चला जाए, सपोर्ट चला जाए। क्रॉनिक डीवैल्यूएशन, ब्लड रिलेटेड सेल्फ प्ले, ब्लड रिलेटेड सेल्फ प्ले। अब ब्लड क्या है? अपने खून के रिश्ते, ठीक है, तो आपको ये याद रखना ही है ब्लड बारे में। जब भी ब्लड की बात आएगी तो खून के रिश्ते, आपके अपने लोग, उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल हम देख चुके हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो इश्यूज हैं, माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है। कांट स्वेलो बैड सिचुएशन, निगल नहीं पाना, डाइजेस्ट ना कर पाना, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी एलिमेंट्री कैनाल में। फोर्स्ड अनवांटेड मोशंस, फोर्स करके आपको दबाना पड़ रहा है उस चीज को, आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं मैं बोलूं, बट आपको फोर्सफुली उस थॉट को दबाना पड़ रहा है। लॉस ऑफ इंटेक। एलर्जीज, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एलर्जीज में स्किन, अगर स्किन एलर्जी है तो सेपरेशन, ठीक है। आईज में भी सेपरेशन, आपको वो सेपरेशन नहीं देखना था, आप दूर चले जाएं उस पार्टनर से, ये आपको नहीं देखना था, तो भी आई में सेपरेशन, आई एलर्जी, आंखों में से पानी पानी पानी, है ना, तो आपको ये सेपरेशन याद रखना है। स्किन में भी सेपरेशन याद रखना है। स्किन में एक और याद रखना है, अटैक, वर्बली अटैक। मॉर्सेल, एक ऐसी बात, एक ऐसा खाना जो आपको नहीं खाना है, खाना पड़ रहा है, एक ऐसा खाना जो आपको निकालना है, निकल नहीं रहा है। वॉमिट करना है, नहीं हो रही है, निगलना है, खाना निगला नहीं जा रहा, तो ये मॉर्सेल वाला भी आपको एलर्जी में याद रखना है, क्योंकि नोज में भी हमने मॉर्सेल देखा था, ठीक है, नेसोफेरिंजियल में मॉर्सेल का आपको याद रखना है। कौन सी बात है जो आप सूंघना नहीं चाहते, है ना, ये हमने देखा था। टेरिटोरियल फियर, तो रेस्पिरेटरी में जाएगा ये। ओल्ड शॉक, एक ऐसा शॉक जो पहले लगा हुआ था, फिर वो रीएक्टिवेट अगर हो गया है, इसी के रिलेटेड होगा, कॉन्फ्लिक्ट जो होंगे इसी के रिलेटेड होंगे, तो उसमें एलर्जी आएगा। और एलर्जी में आपको पता है ये इरिटेशन किस पे है, गुस्सा किस पे है आपका, तो ये टेरिटोरियल की वजह से ये एंगर और इरिटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। एलर्जी अगर अस्थमा है, एलर्जिक अस्थमा है, तो जैसे हमने देखा लंग्स में टेरिटोरियल थ्रेट है, फियर है, टेरिटोरियल थ्रेट है, फियर है, फियर फियर लंग्स में आपको याद रखना है। एलर्जिक कफ है, एलर्जन एस्ट्रैक, इन्वेजन पैनिक, कांट ब्रीथ फ्री, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा माहौल जहां पर आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे फ्रीली, खुल के नहीं जी पा रहे। कोल्ड सिम्टम्स अगर है, एलर्जिक राइनाइटिस, बैड स्मेल, एक ऐसा स्मेल जो आप सूंघना नहीं चाहते थे। स्टिंग ऑफ डेंजर, डेंजर का ये जो है डेंजर, आपको स्टिंग जो नहीं चाहिए था, वो डेंजर आपकी लाइफ में अगर आया वो। एलर्जन रिमाइंडर, इसका मतलब क्या हुआ? एक घर में कोई एक है ऐसा, एक ऐसा कोई है जिससे आपको एलर्जी है, और जब वो रिमाइंड होता है, जब जब वो आपके सामने आता है, तब तब आपको कोल्ड होता है। टेरिटोरियल स्टिंग, ऑल्ड मॉर्सल शॉक। एलर्जी स्किन हमने देख लिया, सेपरेशन होगा, सेपरेशन जो टच आपको चाहिए था, जो टच आपको मिलता था, वो सेपरेशन। अटैक, अब्यूज करना, वर्बली अटैक करना। देखिए, ओल्ड इंसल्ट, चलिए इसी का पूछता हूं मैं क्वेश्चन। ओल्ड इंसल्ट, अगर इंसल्ट होगा तो कहां पर एलर्जी होगी स्किन पर? इंसल्ट, एलर्जी कहां पर होगी स्किन पर, कौन सा पार्ट? तो चेहरे पे ज्यादा तो है इंसल्ट। यस, फेस। एलर्जिक ऑफ ब्रोंकिया, टेरिटोरियल इन्वेजन फियर, ब्रोंकियल मसल्स ऐड हो गई हैं तो फियर आ जाएगा, है ना। कांट ब्रेथ थ्रेट, रिपीटेड स्कैर। एलर्जिक ऑफ लैरिंग्स, तो लैरिंग्स में अभी हमने देखा था पीछे, क्या था? स्कैर, डर जाना, फियर ऑफ नॉट स्पीकिंग आउट। एलर्जन ट्रैक, टेरिटोरियल स्कैर। एलर्जन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कौन आपका एलर्जी है, किससे आपको एलर्जी है, ये आपको क्वेश्चन करना है। टेरिटोरियल स्कैर,
वो टेरिटरी, वो पोजीशन मेरा ना चला जाए, ये डर। ओल्ड फ्राइट, पुराना कुछ फ्राइट था जो अभी रिलैप्स किया है, जो बार बार याद आता है ना कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ ऑर्डर भी बोलते हैं जिससे, है ना। एलोपेशिया, हेयर लॉस। हेयर लॉस में सीवियर सेपरेशन वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। सेपरेशन है या नहीं है ये फाइंड करना है आपको हेयर लॉस में। लॉस ऑफ लव्ड वन, क्योंकि क्या है, हेड पे कांटेक्ट है ना, ऐसे माँ आपके हाथ सर पे हाथ सहलाती है ना जब प्यार करती है तो लॉस ऑफ लव्ड वन। ब्रूटल सेपरेशन, फीलिंग अनवांटेड। बच्चा पेट से जन्म लिया है, बाल आ ही नहीं रहे। इमोशनल डिटैचमेंट, इंसल्ट, इंसल्ट किया जाए अगर तो भी हेयर लॉस हो सकता है, क्योंकि हेयर आपके प्राइड है, ठीक है, आपका ईगो है, आपकी पहचान है। तो अगर इंसल्ट किया जाए तो भी हेयर लॉस हो सकता है। और हेयर लॉस क्यों हो सकता है, जब आप ना मेंटली काफी ज्यादा फंसे हुए, अटके हुए, खींच रहे हैं, लाइफ आपको क्या कर रहा है, खींच रहे हैं। तो जब बाल आपके खींच रहे हैं ना तो भी हेयर लॉस होगा, लाइफ जब आपका बाल खींच रहे हैं। अल्फा स्लेट सेल्स पैंक्रियास, डिस्गस्ट एट मॉर्सेल, डिस्गस्ट फीलिंग, एक ऐसी बात जो आपको डिस्गस्ट फील करवा रही है, वो वाला मॉर्सेल। फियर ऑफ स्टार्वेशन में आपको पैंक्रियास में याद रखना है भूखमरी का डर, इनडाइजेस्टेबल फियर, डर, भूख का डर, एग्जिस्टेंस का डर। शुगर रिलेटेड शॉक, टेरिटोरियल डिस्गस्ट, इश्यूज विथ ग्लूकागोन अल्फा सेल्स, तो इसीलिए यहाँ पर शुगर वाला आ जाएगा। डायबिटीज जैसे होता है तो क्यों होता है, इंसुलिन क्यों होता है, वो सारी चीजें जो हम देखे हैं वो वाले शॉक, उसके रिलेटेड शॉक। एएलएस, मायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन डीजनरेशन है, न्यूरॉन डीजनरेशन बोलते हैं इसे, और ये पैरालिसिस तक जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्लिक्ट क्या होंगे, कांट एस्केप, क्योंकि क्या हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है। पैरालिसिस में एस्केप कर सकते क्या, उठ सकते, भाग सकते, नहीं। कांट एस्केप, कांट होल्ड, कांट एस्केप डेंजर, एक ऐसे डेंजर सिचुएशन, एक ऐसा डेंजर फेज आपकी लाइफ का जिससे आप एस्केप नहीं कर पाए। कांट होल्ड ऑन लव्ड वन, अपने लव्ड वन को रोक नहीं पाए, वो चली गई, जैसा हमने थायराइड में देखा था, लव्ड वन चली गई, कांट होल्ड ऑन, फीलिंग स्टक, पैरालाइज्ड। लाइफ में आप स्टक फील करेंगे ना तो पैरालिसिस हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, कि जब आपको लेटे रहना है तो लेटे रहो। परफॉर्मेंस का फेलियर, परफॉर्मेंस का फेलियर, परफॉर्मेंस के बाद वाला फेलियर। जब आप ये सोचो कि मैं फेल हो गया, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, डीवैल्यूएशन में जाओगे तो पैरालिसिस के चांसेस है, जिसे न्यूरॉन डीजनरेशन होता है तो पैरालिसिस हो जाएगा, मोटर न्यूरॉन डीजनरेशन होता है तो। रिपीटेड मोटर शॉक, अल्जाइमर, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, ये सारे कंप्लेंट्स है अल्जाइमर्स की, और भी सारी कंप्लेंट्स है जो सिम्टम्स, जो मोस्ट पिकुलर सिम्टम्स है वो मेमोरी लॉस, डिमेंशिया देखने को मिलता है। सीवियर सेपरेशन कन्फ्लिक्ट, अल्जाइमर, सीवियर सेपरेशन कन्फ्लिक्ट। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपका एक साथी था जो आपका सपोर्ट था, जो आपकी मेमोरी थी, जो आपको दिमाग की शक्ति देता था, ठीक है, वो चला गया तो मेमोरी चली गई, डिमेंशिया हो गया, कॉजिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी ब्लॉक, सीवियर मदर चाइल्ड सेपरेशन, पार्टनर लॉस, चाइल्ड सेपरेशन, पार्टनर का लॉस हो जाना, डबल साइडेड अनवांटेड, localized touch loss, repeated abandonment, amblyopia, lazy eye, reduced vision, vision कम हो जाना, from fear, disgust, conflict, fear of what is seen, मैं ये नहीं देखना चाहता, ये मैं क्यों देख रहा हूँ, ये डिस्गस्ट है, ये क्यों मुझे रोज देखना पड़ रहा है। फियर, उसके साथ फियर अगर जोड़ दे, ये देखने का डर है,
disgust at visual morsel, can't catch, can't stomach sight, can't stomach मतलब can't stomach sight मतलब जो आप नहीं देखना चाहते वो आपको डाइजेस्ट करना पड़ जाए, अगर ये देखा हुआ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। टेरिटोरियल विजुअल थ्रेट, चाइल्डहुड विजुअल शॉक। एमेनोरिया, सर्विक्स रिलेटेड हमने देखा था, क्या था? सेक्सुअल रिजेक्शन। सेक्सुअल रिजेक्शन मिल जाए, अरे आपके साथ मुझे नहीं करना इंटीमेसी, जाओ आप गंदे दिखते हो, अगली बोल दिया जाए अगर गंदे दिखते हो, या फिर वो खुद को गंदा समझे, सेक्सुअल रिजेक्शन मिले। टेरिटोरियल सेक्सुअल थ्रेट हो, इंटीमेसी में फ्रस्ट्रेशन हो, मन ना लगता, फ्रस्ट्रेट हो चुकी हो, तो भी एमेनोरिया हो जाए। अगली जेंडर कॉन्फ्लिक्ट, खुद से प्यार ना करना। जैसे इसमें कई सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जिसमें अवर्जन टू ओन जेंडर, अवर्जन टू वुमेन्स, ये सारे, तो उनमें एमेनोरिया देखने को मिलता है। तो खुद से प्यार नहीं करती लेडीज। ओवेरी, ओवेरी मतलब पता है हमको, लॉस, है ना? तो अगर एमेनोरिया ओवेरी इश्यूज के वजह से है, जैसे कि लो एस्ट्रोजन, ठीक है, लो एस्ट्रोजन, तो आपको कॉज तो पता होना चाहिए किस वजह से एमेनोरिया है। ये रिपोर्ट्स में पता चलेगा हमको। लो एस्ट्रोजन, लो एस्ट्रोजन की वजह से है, तो ओवेरी इशू पे जाना है। ओवेरी इशू क्या है? लॉस ऑफ चाइल्ड, लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, डीप इमोशनल लॉस ऑफ लव्ड वन, इनफर्टिलिटी का शॉक है, पहले इनफर्टिलिटी हो चुकी है, लॉस ऑन बिहाफ ऑफ डॉटर फैमिली, मतलब लॉस इसमें देखने को मिलेगा, और बर्थलेसनेस का फीलिंग ऐड कर दो। एमेनोरिया अगर मैनिक डिप्रेशन की वजह से है, एब्सेंट पीरियड्स लिंक टू बाइपोलर डिसऑर्डर, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा डबल टेरिटोरियल फीमेल कॉन्फ्लिक्ट्स। इस वजह से हार्मोनल शिफ्ट होंगे, एस्ट्रोजन कम होंगे, एमेनोरिया होगा मैनिक डिप्रेसिव एक्टिविटी के वजह से। टेरिटोरियल लॉस, सेक्सुअल रिजेक्शन। टेरिटोरियल लॉस इसमें आपको ऐड करना है बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। सेक्सुअल रिजेक्शन तो मिल ही रहा है, एमेनोरिया है तो, ठीक है ना। आइडेंटिटी क्राइसिस है, हु एम आई, स्कैर फ्राइट है, डर है, डबल फीमेल टेरिटोरियल एंगर, मैनिक फेज डोमिनेंस विद एस्ट्रोजन इम्पैक्ट, relapsed conflicts in bipolar state. Anal fissure, painful tear in anal lining, territorial identity threat, feeling out of place in home or group, can't mark territory properly, identity loss after move or divorce, chronic unresolved who am I shock, मतलब खुद की आइडेंटिटी क्या है मेरी, एनल फिशर, मेरा वजूद क्या है, मेरा टेरिटरी क्या है, आउट ऑफ प्लेस फील करना, घर से ग्रुप से अलग समझना खुद को, डाइवोर्स के बाद आइडेंटिटी लॉस हो जाना कि उसके बिना मैं कुछ नहीं हूं। एनल वॉट्स में एचपीवी रिलेटेड ग्रोथ्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको वॉट्स है ना, तो स्किन आ जाएगा, ठीक है। और आपको अटैक वाला याद रखना है, अटैक जो अभी तक हम देख रहे हैं, स्किन मतलब अटैक, तो वर्बल फिजिकल अटैक होगा बैक साइड पर, पीठ पीछे बोला जाएगा, मुंह पर नहीं बोल रहे, पीठ पीछे बोलता है। फीलिंग सॉइल्ड, डिसफिगर्ड, सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन, अटैक, इंसल्ट, ये सारी चीजें एनल वॉट्स में देखने को मिलेंगी। एनाफाइलैक्टिक शॉक, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी ट्रैक फ्रॉम इनडाइजेस्टेबल मॉर्सल, सीवियर इनडाइजेस्टेबल एंगर, एलर्जन, फूड पॉइजन शॉक। फूड मतलब अभी तक आपको पता चल गया होगा किस फूड की बात कर रहे हैं ना, फूड जो आप डाइजेस्टेबल नहीं था बट आपको डाइजेस्ट करना पड़ रहा है। एलर्जिक ट्रैक, किसी से एलर्जी है आपको। ओवरवेलमिंग इनटेक थ्रेट, ओवरवेलम हो चुके हो वो इंटेक से, वो इंटेक थ्रेट के इंटेक से, और रिपीटेड एलर्जी हो रही है अगर, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल एनीमिया को कंटिन्यू करेंगे।
थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मार्च सर। फोर्थ Thank you, sir. Thank you, Dr. Anas. Thank you, Anas. Thank you, sir.